मालिक को मेरी हर एक अदा मालूम है। और या रसूल अल्लाह कह के जो कुछ भी मांगा मिल गया। हर फरिश्ते को मेरे घर का पता मालूम है। इस्तेक़बाल करते हैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुसैन अबुल हक्कानी साहब क़िबला का नारा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल-फ़ातिहा इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिर्रहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की। वाह सुभान अल्लाह। तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की। हदें तुमने मिला दी हौदे कौसर से मदीने की। सुभान अल्लाह। और या रसूल अल्लाह नसीम सुबह की जामा तलाशी ली गई जिस दम गुलों पर खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। सुभान अल्लाह। सारा मजमा जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह उस्ताद ज़मन हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमतो व रिदवान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह रगे गुल की जब नाजुकी देखता हूँ मुझे याद आते हैं खारे मदीना। सुभान अल्लाह। और मलाइक लगाते हैं आँखों में अपनी शबो रोज खाके मज़ारे मदीना। सुभान अल्लाह। रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे मेरा दिल बने यादगारे मदीना। सुभान अल्लाह। और हमारे पीर मुफ्ती आज़म मुर्शिद आज़म शबीह गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमतो व रिदवान फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से मरीज़ इश्क की लाई दवा मदीने से। सुभान अल्लाह। तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। सुभान अल्लाह। और आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत आयतुम मिन आयातिल्लाह व मौजज़तुम मिन मौजज़ातिन नबी इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिदवान फरमाते हैं, सर सुए रौदा झुका फिर तुझको क्या। वाह। दिल तसाजिद नज दिया फिर तुझको क्या। वाह। बेखुदी में सजदा-ए दरिया तवाफ जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आयत करीमा की रोशनी में कुछ भी अर्ज करने से केवल एक बात समझिए, उठना बैठना बंद रखिए। आपको नहीं मालूम है मिशका शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल इल्म की हदीस शरीफ है। एक सहाबी रहते थे मदीना शरीफ में और एक सहाबी जिनका नाम अबू दरदा है वो दमिश्क की जामे मस्जिद में रहते थे। दमिश्क कहाँ है? मुल्क शाम। मुल्क शाम दमिश्क की जामे मस्जिद में। अल्लाह के करम से मैंने दमिश्क जाकर उस जामे मस्जिद में नमाज पढ़ी है। सुभान अल्लाह। और उस मस्जिद के बीचों बीच में हजरत यहया अलैहिस्सलाम का मदार शरीफ है। सुभान अल्लाह। उस वक्त की बात है जब रोड भी नहीं थी, रास्ते भी नहीं थे, सही गाड़ियां भी नहीं थी। तो ये सहाबी मदीना शरीफ से पैदल गए मुल्क के शाम दमिश्क की जामे मस्जिद में हजरत अबू दरदा की बारगाह में और क्या कहा,
मा जीतो लिहाजतिन कद बलगनी अन्नक तुहद्दिसो अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं किसी ज़रूरत के लिए नहीं आया हूँ, मदीना शरीफ से आपकी खिदमत में इसलिए आया हूँ कि मुझे मदीना में पता चला कि आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। हदीस सुनने के लिए कई महीना लगा, आने जाने में कमो बेश 3 महीना लगा। एक हदीस सुनने के लिए ए बनौल में आए हुए सुन्नी मुसलमानों, आपको तो इतना सफ़र भी नहीं करना पड़ा होगा। और फिर एक हदीस नहीं, अनेक चंद हदीसें मैं आपको सुना दूंगा, बैठे रहिए, जितने ही देर बोलूं मोहब्बत से सुन लीजिए। इंशाअल्लाह गुनहगार हो तो पाक हो जाओगे, अब बीमार हो तो सेहतयाब हो जाओगे, और जिंदा रहोगे तो मचलते रहोगे, कब्र में उठोगे तो मुस्कुराते रहोगे। पहले 2 हदीस सुनिए, फिर करबला पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह। सुनिए, इहया उलूम जिल्द अव्वल बाब फजीलत तस्बीह सतर 4-5। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल सुब्हानल्लाह ग़रसत लहू नख़लतुन फिल जन्नह। जब कोई सुन्नी सुब्हान अल्लाह कहता है तो उस मुसलमान के नाम जन्नत में अल्लाह की तरफ से खजूर का एक दरख्त लगाया जाता है। सुभान अल्लाह। खजूर का। तो आप हदीस भी सुनते रहिए, कभी कभी जन्नत में दरख्त लगाते भी रहिए। ठंडे तो नहीं हो गए आप लोग? तो कहा एक बार जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जन्नत में दरख्त लगेगा और इतना ठंडा बोलिएगा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जन्नत में। एक बात और सुनो, फिर मैं तकरीर शुरू करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। हदीस शरीफ में भैया उलमा से पूछो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 290 बाबू माजा फी तस्बीह हदीस नंबर 28। अत तस्बीह हो निस्फुल मीदान। कोई सुन्नी सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसको इतना सवाब देता है जिससे तराजू के आधे पल्ले भर जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये तराजू नहीं जिस पे गोश्त तोलते हो, वो तराजू कुरान में है, नदउल मवादीन अल क़िस्त यौमिल क़यामा। खुदा फरमाता है क़यामत का दिन आगा तो हम इंसाफ का तराजू लगाएंगे। उस तराजू का जो इनकार करेगा वो मुसलमान नहीं, काफिर हो जाएगा। तो सूरह आराफ में फमन सक़लत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, अल्लाह फरमाता तराजू लगाएंगे। तराजू में क्या पल्ले होते बताइए तो? 3, 2, ठीक है, तराजू समझ रहे हैं आप लोग। तो अल्लाह फरमाता है जिसके नेकी का पल्ला भारी हो गया, कुरान में भाई, नेकी का पल्ला भारी हो गया तो मुसलमान कामयाब हो गया। तो खाली सुभान अल्लाह कहोगे कि नेकी का पल्ला भारी करोगे? बताओ आप लोग, भारी करोगे तो भारी होगा तो जन्नती हो जाओगे। अब पल्ला भारी होगा कैसे? 2 बजने में 10 मिनट बाकी रहे तो हमको इशारा कीजिएगा, हम बता देंगे सबका पल्ला भारी हो जाएगा। अभी नहीं, 2 बजने में 10 मिनट बाकी रहे, इशारा कीजिएगा, ऐसी हदीस सुना दूंगा, पल्ला भारी हो जाएगा, मुस्कुराते हुए घर चला जाना। हाँ, 2 बजने में पल्ला भारी होगा कैसे का मसला है ना भाई, पल्ला भारी करना है, बोलिए ना इंशाअल्लाह। अब पल्ला सुनो, एक हदीस सुना ही देते हैं। अन अब्दुल्लाह इब्न सलाम अन मीज़ान रब्बिल आलमीन युनसबु बैनल जिन्न वल इंस यस्तक़बिलु बिल अहदु कफतल मीज़ान लल जन्नह वल उखरा ला जहन्नम लौ वदअतिस समावातु वल अर्द फी इहदाहुमा लवसतहुन्ना। सुभान अल्लाह। हदीस का तर्जमा करूंगा तो लगेगा बनौल में नहीं है, मदीना में है, मदीना में। वाह सुभान वो भी गुंबदे खदरा के साये में है। इजाजत हो तो 2 शेर सुना ही देता हूँ। नवाजिश। इतना अच्छा शेर इतने ठंडे में सुनोगे। नवाजिश। शायर कहता गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। सुभान अल्लाह। और जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की कज़ा मांगी है। सुभान अल्लाह। अब सुनिए हाजी साहब, सुनिए भाई, माशाअल्लाह शहजादा शेर बिहार भी तशरीफ लाए हुए हैं। हम तो फकीर आदमी, शहजाद तो हुजूर शेर बिहार के खादिमों में से हैं। सुभान अल्लाह। सुनिए, ये तराजू जो होगा, अल्लाह का तराजू, हमारा आपका नहीं, क़यामत में जो लगेगा तराजू कितना बड़ा होगा? फरमाते तराजू लगेगा अर्श के दाएं जानिब, एक पल्ला होगा जन्नत की तरफ और एक पल्ला होगा जहन्नम की तरफ। ठीक है,
तो तराजू का एक पल्ला कितना बड़ा होगा? तो फरमाते 7 तबक जमीन। कितनी बड़ी जमीन है पता नहीं, और उसमें भी 7 तबकात, 7 तबकात जमीन और 7 तबकात आसमान को तराजू के एक पल्ले में रख दो तो हदीस में है कि तराजू का पल्ला न भरेगा। या अल्लाह, इतना बड़ा पल्ला जो जमीनों से न भरे, आसमानों से न भरे, तो भरेगा कौन? उसको कौन भरेगा? नबी फरमाते न घबराना, कोई सुन्नी सुभान अल्लाह कहेगा तो दोनों पल्ला भर जाएगा। सुभान अल्लाह। अब तो बोलो सुभान अल्लाह, तो बोलो सुभान अल्लाह। दोनों पल्ला भर जाएगा। तो पल्ला भरो, पल्ला भरो, मगर पल्ला भरते भरते फिर खत्म भी तो कर दे तो ये भी मसला है। भरा कहाँ रहता है? काम ऐसा कर देते हो कि पल्ला फिर खाली हो जाता है। और खाली नहीं करना है, उसको भरा रखना है। कैसे वो बताऊंगा मैं? एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बात शुरू कर देता हूँ। एक बात है, देखो पल्ला, ठीक है, तो पल्ला पर अमल तोला जाएगा। मगर बुखारी शरीफ की हदीस है, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जिसका नहीं तोला जाएगा। हाँ, और उससे हिसाब नहीं होगा, कहेगा जाओ अल्लाह फरमाए जाओ जन्नत में जाओ, तुम्हारा अमल नहीं तोला जाएगा, जन्नत में जाओ, चला गया। और कुछ टोपी वाला, उधर वाला, जानते हैं उधर वाला, जानते हैं हम लोग, समझ गए? इस इलाके में भी कुछ खटमल लोग हैं। हाँ, बाला साथ बगल में का, ओहो माशाअल्लाह, तो बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। तो इन लोगों के भी आमाल नहीं तोले जाएंगे। हदीस में नहीं, कुरान में है। कुरान में उल्टो, कुरान शरीफ सूरह कहफ, फला नुकीम लहुम यौमल क़यामत वज़ना। जितने ये खटमल लोग हैं, खुदा फरमाता है तुम्हारे नमाज की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अमल नहीं तोला जाएगा, तुम लोग बगैर तौल के जहन्नम में डाले जाओगे। कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ है। फला नुकीम लहुम यौमल क़यामत वज़ना। खुदा फरमाता है इसलिए हम तराजू नहीं लगाएंगे क्योंकि मेरे महबूब का गुस्ताख है। आय हाय हाय, गया गया गया, काम से गया, वो पहले ही फैसला हो चुका है। गया, फैसला हो गया ना? नहीं हो गया? अल्लाह फरमाते ना तेरी इज़्ज़त से तो कुछ छीना नहीं, खुद में पहुंचा देता फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह। अरे भैया टाइम नहीं है, नहीं तो हम इतनी हदीसें सुना देते हैं कि बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में कैसे जाएंगे। हिसाब होगा मेरा, हिसाब होगा आपका, जो ईमान वाला होगा उसी का हिसाब होगा। बेईमानों का नहीं होगा, बेईमानों का नहीं होगा, दाढ़ियों की दाढ़ा नहीं होगा। इसलिए भाई अभी तौबा कर लो, सुन्नियों में मिल जाओ, ताकि तेरा भी अमल तराजू पे आ जाए। जरा एक बार सारा मजाब कह दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस 2 बजने में 10 मिनट बाकी रहे तो बताना, मैं पल्ला बता दूंगा। और मरते दम तक पल्ला को बाकी रखना है ना भाई। हाँ, मैं ना फिर कब आऊंगा, कितने साल के बाद आया हूँ बनाओ, बहुत दिनों के बाद। शेर बिहार जब हयात में थे तो उन्हीं के साथ आया था, और सरकार भी थे, शेर बिहार भी मदरसे में शायद जलसा था, मदरसे में है ना। मैं ठहरे वहीं थे जहाँ आज ठहरे। हाँ हाँ, जहाँ आज कयाम है ना, जिसके दरवाजे पर उस बार भी वहीं ठहरे थे। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो, मैंने खुतबे के बाद जो आयत पढ़ी है 30वां पारा सफ़ा 730 रुकू 33 आयत 177, इन्ना अतैना कल कौसर। अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपको कौसर अता किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता अता किया कौसर। देता अल्लाह है, लेता मुस्तफ़ा है। सीना बाला साथ वालों का क्यों फट रहा है? बोलो बोलो, देने वाला मौला, लेने वाला मुस्तफ़ा, तेरा क्या बिगड़ रहा है? आला हजरत सरकार फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाने नुज़ुल पहले सुनो, जलालैन शरीफ 505 70 नज़लत फिलास इब्ने वाइल सम्मन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर इंदा मौते इब्ने हिल कासिम। सरकार का बेटा हजरत कासिम का इंतकाल हो गया तो मक्का के कुफार पुकार उठे, मोहम्मद अबतर हो गए माज़अल्लाह। क्यों? बेटा से नस्ल बढ़ती है, इनका बेटा मर गया, नस्ल खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह ने फइन्ना अतैना कल कौसर। महबूब कुफार की बकवासाना गुफ्तगू से परेशान न होना, या आपको अबतर कहते हैं और आपका रब फरमाता इन्ना अतैना कल कौसर, हमने तो आपको औलादे कसीर अता की है,
कि सबकी नस्ल बाप से चलेगी, आपकी नस्ल बेटी फातिमा से चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कायनात के जर्रे जर्रे में औलाद सैयद मौजूद है, बोलो है कि नहीं मौजूद है कि नहीं? बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे एक हदीस और अल खसाइस अल कुबरा जिल्द सानी सफा 88 बाब मा इत्तला अलैहिल बरज़ख 77 हजरत खदीजा ने कहा वदित्तो या आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। पूरी कर दी मर अफसोस के मेरा बेटा मर गया। तो सरकार ने भाई इन तमाम रज़ाई फिल जन्नत, खदीजा कैसी बात करती हो, तुम्हारे बेटा कासिम को जन्नत में हूरें दूध पिला रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अगर अल्लाह। कहो खदीजा कहो तो दुआ कर दूं, मक्का में बैठे बैठे जन्नत में बेटा को देखोगी और तेरा बच्चा जो चिचिहा रहा है मक्का में बैठे बैठे आवाज भी सुनोगी। अब खदीजा का जवाब सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए ना सुभान अल्लाह। क्या कहा सुभान खदीजा? अल्लाह। हजरत खदीजा ने कहा दूर इसकी जरूरत नहीं है। खदीजा का ईमान है अस्दको अल्लाह रसूलहू, मेरा अल्लाह सच्चा है, मेरा रसूल सच्चा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताइए वो नबी जो मदीना मक्का में रहकर जन्नत में अपने बेटा को देख रहे हैं, क्या मदीना में रहकर हम गुलामों को नहीं देख रहे हैं? न घबराना, तुमको भी देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं। हम सुन्नियों का अकीदा है कि इस महफिल में मेरे हुजूर भी मौजूद हैं। बोलो मेरे हुजूर भी मौजूद है। महफिलों में भी है, घरों में भी है, सीनों में भी है, सवाल के बाद कब्रों में भी है। शायर कहता है कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। सुभान अल्लाह। उधर वाला कहता नहीं है, एक आदमी बोला नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो, नहीं है, बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम्हारे घरों में नहीं है, सुन्नियों के घरों में है। ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है, क्यों भाई? सुभान अल्लाह। सुनो तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 227 की हदीस है। सुअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु अहले बैत का हब्बु इलैक फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल हसन वल हुसैन। साहबा ने पूछा हुजूर अहले बैत में सबसे ज्यादा प्यार किससे है आपको? तो सरकार में मिनल हसन वल हुसैन, बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार हसन हुसैन से है। वह हब्बुन निसाए फातिमा, अब बेटियों में प्यार फातिमा से है। वो मिनर रजाल अलीउन, अब मर्दों में सबसे ज्यादा प्यार मुझे अपने अली से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो एक वाकया सुनाकर हदीस सुनाता हूँ। सरकार जलवा फरमा है, सैयदा भी मौजूद है। सरकार ने दोनों नवासों को लाए, बेटो इधर आओ, नाना के सामने दोनों भाई कुश्ती खेलो। सुभान अल्लाह। दोनों भाई जैसे मैदान में आए, हाथ में हाथ लगा, सरकार खड़े हो गए। हसन का बाजू था, माँ का बेटा हसन पटक दे हुसैन को। सैयदा ने कहा हुजूर हुसैन छोटा है ना, छोटा ना प्यारा होता है। तो नबी फरमाते इन्नी अरा माला तरौन, सैयदा मैं वो देखता हूँ जो कोई नहीं देखता। सुभान अल्लाह। अर्ज का हुजूर क्या देखा? फरमाते हैं जब दोनों भाई मैदान में आए तो जिब्रील ने हुसैन का बाजू थामा, कहता हसन को पटक दो। तो मैं हसन का बाजू पकड़ेगा था, हुसैन को पटक दो। हसन को जिब्रील ने थामा के न गिरे, हुसैन को जिब्रील ने थामा के न गिरे, तो मैंने भी हसन को थामा है कि हसन भी न गिरे। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागा थी साते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं और आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो शेर और सुनाने को मन करता है, सुना दे भैया दो शेर। अता हो नवाजिश, पूरी नवाजिश। दुनिया में न वैसा नवासा किसी का है, न वैसी नानी किसी की है, वाह। न वैसी माँ किसी की है, वाह। न वैसा बाबा किसी का है। वाह। बेटा देखो जन्नती औरतों का सरदार है, सुभान अल्लाह। माँ देखो जन्नती औरतों की सरदार है, नानी देखो मुल मोमिन खदीजतुल कुबरा है, बाबा देखो वलियों का सरदार मौला अली है, नाना देखो पूरी कायनात का मालिक व मुख्तार सैयदुल अंबिया है। सुभान अल्लाह। सुना दूं दे शेर? बोलिए ना, सुना दूं तो सुभान अल्लाह बोलिएगा जब ना सुनिएगा। शायर कहता या रसूल अल्लाह, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फरसे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का, अब बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। सुभान अल्लाह। सुनो सुभान अल्लाह। एक बार दोनों बार नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे हुजूर शेरे बिहार
शहजादे हुजूर शेरे बिहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए तशरीफ लाइए, मरहबा मरहबा मरहबा। बैठिए, जल्दी बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए ना भाई। अरे बैठो ना, जन्नती आदमी सब बैठो। माशा, देखो उलमा के आने से बड़ा फायदा है, नहीं है? फायदा है ना भाई। कोई आलिम आता है तो बैठे बैठे थक जाते तो इस्तकबाल पे खड़े होते हो तो पाँव भी सीधा हो जाता है। दोनों फायदा होता है, इस्तकबाल भी हो गया, पाँव भी सीधा हो गया, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो एक बार आलिमों के नाम तो बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार अपने तरफ से भी बोल दो ना सुभान अल्लाह। अब सुनिए सुनिए सुनिए, ये दोनों भाई में हसन हुसैन में भैया, हसन हुसैन दोनों भाई है ना, बोलो ना क्या है दोनों? मगर दोनों भाई में एक बार हो गया लफड़ा, इख्तिलाफ। नदरे हुसैन में हुजूर सैयदुल उलमा अलैहि रहमी से वाक़िया को नकल फरमाते हैं। आपको भी भाई भाई में इख्तिलाफ होता होगा, कुछ लोगों को होता होगा, नहीं होता है? भाई भाई में नहीं झगड़ा होता है, मगर कब होता है खत्म? जब तक दोनों की जमीन बिक न जाए, उस वक्त तक कोर्ट वाला खाता रहता है ठक ठक के, तुमको जिता दूंगा, तुमको जिता दूंगा। दोनों खा खा के मोटा गया, पैसा खत्म हो गया तो बोलते हजरत मिला न दीजिए आपस में। हाय 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 हाय, काश वो जमीन बचा लेते, पैसा बचा लेते, मस्जिद मदरसा में लगा देते तो मरने के बाद भी कब्र में काम आ जाता। वकील खा खा के मोटा हो गया, न जहां काम दिया तुमको न कब्र में काम दिया तुमको। इख्तिलाफ हो जाए तो मिल लिया करो। देखो दोनों भाई में हो गया इख्तिलाफ, तो सहाबा हुसैन की खिदमत में हुसैन की का हुजूर आप छोटे हैं, हसन बड़ा है, भैया को सलाम कीजिए ना, मिल जाइए ना। तो हुसैन ने क्या कहा सुनो, पहले इसकी बात हो जाए। नहीं कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, 5 मिनट का टाइम देता हूँ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो सुनिए भैया, तो हुसैन से कहा साहबा ने, आप छोटे हैं, भैया को मिला लीजिए। तो हुसैन ने क्या कहा कि साहब जो सच है मैं छोटा हूँ, हसन बड़े हैं, मगर मैंने अपने नाना जान को फरमाते सुना है, दो भाइयों में जब लफड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, तो दुनिया में जो मिलने के लिए पहले सलाम करेगा, कयामत आएगी तो पहले वही जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। मैं नहीं चाहता हुसैन पहले जाए, हसन बाद में जाए। भैया बड़े हैं तो पहले वो जन्नत में जाए, हुसैन उनके पीछे पीछे जाए। इतना सुनना था। हसन ने देखा कि मैं बड़ा हूं, हुसैन छोटा है, दौड़े हुए आते हैं और सलाम करके छोटे को सीने से लगा लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ये ना देखो कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है, बल्कि ये देखो मेरे नबी का फरमान क्या है। सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप तो लड़ते हो, हंसते हो। हम मौलवी लोग कहता है मिल जाओ ना, बोले क्या कहते हैं, उसके जनाजा में न जाएंगे, मिलने की बात करते हैं। देखिए ये मुसलमान, ये सुन्नी मुसलमान नारा कितना लगाता है, लड़ता भी तो है। एक बड़ा प्यारा वाकया सैयदा आयशा का याद आ गया, सुना दे मुफ्ती साहब। ओह क्या प्यारा वाकया है, सुनोगे तो जिंदगी भर मचलते रहोगे। सुना दे भाई साहब, या छोड़ दे 1 साल के लिए, आइंदा साल ना बुलाइएगा। नहीं देते हैं तो सुना ही देते हैं। तो बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। सैयदा आयशा ताहिरा मुत्तहरा रज़ियल्लाहु अन्हा, एक बार हुजूर ने आयशा मांगो मांगो, सुभान अल्लाह। तो सैयदा आयशा ने सोचा अल्लाह क्या मांगे, हुजूर मेरे हैं तो कायनात मेरी। वाह वाह, है ना भाई, जब हुजूर मेरे हैं तो कायनात मेरी, मैं क्या मांगू हुजूर से। मगर नहीं, सरकार में आयशा मांगो मांगो। ये कौन कहेगा मांगो, जो चाहो मांगो, कौन कहेगा? आप कहिएगा, आप में पावर है, 5 लाख वाले हैं, और कहिएगा मांगो, हम कहेगा 10 लाख चाहिए तो दीजिएगा, जनाजे निकल जाएगा। ये वो कहेगा जिसकी हुकूमत कायनात के जर्रे जर्रे पे होती हो। आला हजरत इसी को न फरमाते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांगो, मांग लो जो मांगना है। अभी बुधवा कहता है, इधर उधर वाला बगल में है ना, बोलते नबी नहीं देते। कौन देता है? थाना वाला देता है। लिखा है तज़किरतुर रशीद में, उसके मौलवी ने लिखा भी है। क्या लिखा जानते हैं? दूसरी जिले में ना हो तो 10,000 रुपया इनाम दूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ,
किताब देख के बोलता हूँ। उसके मौलवी ने लिखा इस्माइल दलवी ने कि हुजूर को कुछ इख्तियार नहीं, जिनका नाम मोहम्मद अली कुछ नहीं, तो इख्तियार किसको रे बुद्धू? तो हम लिखा तज़किर-ओ-रशीद में कि अंग्रेज हमारी सरकार उसको इख्तियार है। वाह मुल्ला वाह, नबी को नहीं इख्तियार, अंग्रेज को इख्तियार है। मैंने कहा सुनियो, लड़ना नहीं मुस्कुराना। ठीक लिखा, ठीक लिखा। अंग्रेज उसकी सरकार है, वो अंग्रेजों की तारीफ करता है। नबी हमारे सरकार है, हम मदीने वाले की तारीफ करते हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इधर रहो प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, मगर न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार में आयशा मांगो ना, मांगो ना, क्या मांगना है मांगो, मांग लो जो मांगना है। तो हजरत आयशा फिर भी लाजवाब है कि क्या मांगे, सब तो हमारी ही है। तो सरकार में आयशा, आयशा जवाब ना आता है तो जल्दी न करो, घर जाओ, आपने बाप अबू बकर से मशवरा कर लो कि क्या मांगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे नबी की। हजरत आयशा ने कहा हाँ हुजूर मौका चाहिए। हजरत आयशा गई और अर्ज करती अब्बा हुजूर, ये हदीस जो मैं बयान कर रहा हूँ फ़वाइदुल फ़वाद बाबुल मिराज में है, ऐसा नहीं इधर उधर की बात है, याद रखिएगा। हाँ सुभान अल्लाह। तो गई कहा अब्बा हुजूर का मांगो, तो क्या मांगे हुजूर मेरे हैं, तो कहना फिर मांगे तो क्या मांगे। सरकार अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बेटी मौका अच्छा है, जब नबी ने कहा तो नबी वादा के खिलाफ नहीं करता। सुभान अल्लाह। मांगो। अब्बा क्या मांगे? कहना हुजूर आप जो शबे मिराज गए ना अल्लाह के यहाँ, अल्लाह से जो कुर्बत हुई ना आपकी, तो अल्लाह से जो आपको राजो नियाज की बातें हुई हैं, फवहा इला अब्दिही मा अवहा, आला हजरत ने फरमाया न फर्शे जमी न अर्शे बरी न लोहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रमजे खोली असल की नेहा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर उस राज में से एक राज की बात हमको बता दी। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, क्या बात हुई, क्या बात रही। क्या हुजूर एक राज की बात आपको बता दें? वो क्या बताया नबी ने, बता दें? तो ऐसे ठंडे में बताएंगे हम, गरम होइएगा जब बताएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। तो सुनिए हजरत आयशा ने कहा हुजूर, हुजूर अल्लाह से जो आपको बात हुई शबे मेराज, उसमें से एक राज की बात हमको बता दीजिए। सरकार ने मुस्कुरा दिया कि आयशा बात तो अच्छी है मगर सब न बताऊंगा, वरना सब बताऊंगा तो राजे न रहेगा, एक बताऊंगा। हाँ हुजूर एक बता दिए। अब सुनो सुनियो अल्लाह ने क्या फरमाया महबूब से। महबूब फरमाते कि अल्लाह ने शबे मेराज फरमाया कि प्यारे मुस्तफ़ा, जो मुसलमान किसी मुसलमान का दिल न तोड़ेगा, अब गौर से सुनो, जो मुसलमान किसी मुसलमान का दिल न तोड़ेगा या जो मुसलमान टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, तो मैंने अपने जिम्मे ये वाजिब कर लिया कि उस मुसलमान को मैं बिगैर हिसाब के जन्नत में डाल दूंगा। सुभान अल्लाह। बताओ बताओ, आप तो दिल तोड़ के हंसते हो, अब तो दिल तोड़ के हंसते हो कि फला का दिल तोड़ दिया, बीवी शौहर का दिल तोड़े, भाई भाई का दिल तोड़े, मुरीद पीर का दिल तोड़े, सुन्नी सुन्नी का दिल तोड़े, और अल्लाह फरमाता जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा मैं उसको बगैर हिसाब के जन्नत में डाल दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मसला है भैया, मसला है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मसला है, क्या मसला है? देखो कहीं पर 10 बच्चे खेलना है, 10, और उसमें 2 यतीम बच्चे खेलने हैं, 2। अब जाओ बेटा को बुलाने तो नहीं कहना है बेटा, नहीं, नाम हसन ने कहना है, हसन इधर, ए बेटा नहीं कहना। क्यों? ए बेटा कह के पुकारा, और 2 यतीम बच्चे खेल रहे हैं और उसका दिल टूट गया कि काश मेरा बाप होता तो मुझको भी बेटा कर कर बुला लेता। इसलिए उस बात, अरे बेटा ना कहना, नाम लेकर पुकारना। कितना साफ सुथरा मजहब इस्लाम है, मगर आप अमल नहीं कर रहे हो। अगर किसी का दिल टूटा हो, माफी मांग लेना भैया, आपस में एक हो जाना, सब सुन्नी इत्तेफाक व इत्तेहाद के धागे में मिल जाना। बोलिए ना इंशाअल्लाह, बोलिए ना। सरकार ने फरमाया मांगो। आज हजरत अगर कोई शौहर बीवी से कह दे मांगो, तो क्या मांगेंगे? तो अगर अकलमंद होगी तो कहेगी आपकी खुशी चाहिए। क्यों? नबी फरमाते अय्युमा इमरतिन मातत वज़ौजुहा अनहा रादिन, जो औरत मर जाए इस हाल में कि उसका शौहर उससे राजी है, फदखलतिल जन्नत, तो जन्नत में जाएगी। तो अकलमंद बीवी होगी तो कहेगी आपकी रजा चाहिए, क्योंकि आप राजी हो जाएंगे तो मेरा मौला राजी हो जाएगा। अगर अकलमंद होगी तब, अब बुद्धू होगी तब,
हाँ बुद्धू बीवी तो बहुत है ना, भरने का मांगो मांगो, तो बीवी सोची अच्छा मौका, बोले शौहर न देखते हैं सोना का भाव बढ़ता जा रहा है, 5 तोला खरीद लेते तो अच्छा ना होता। हाय 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 सोना मांगी, अबे मर जाओगी तो सोना रह जाएगा, और शौहर की खुशी मांग लोगी तो जन्नत में चली जाओगी। बोलो मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोना ना मांगा करो, शौहर की रजा मांगा करो। सुनो सरकार फरमाते बच्चों में हसन हुसैन से है, अब बेटियों में प्यार सबसे ज्यादा फातिमा से है। एक रोज सरकार ने फरमाया, ए आयशा आयशा, मेरी पहली बीवी खदीजा का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो हजरत आयशा ने क्या कहा जानते हैं जवाब में, हुजूर आप उस बूढ़ी औरत की अक्सर क्यों तारीफ करते रहते हैं। सरकार का चेहरा खसबनाक न हुआ, नबी ने मुस्कुरा दिया और मुस्कुरा कर फिर आयशा कैसी बात करती है तू, मैं उस बीवी की तारीफ क्यों न करूंगा जिस बीवी से खुदा ने मुझे फातिमा जैसी बेटी अता कर दिया है। आला हजरत फरमाते हैं सैयदा साहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत में लाखों सलाम, और जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने उस रिदाए नुज़हत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। बेटियों में फातिमा से है, मर्दों में अली से है। अली के बारे में 2 हदीस सुनाकर फिर सरकार फातिमा और फिर सरकार हुसैन की बारगाह में चलना है इंशाअल्लाह। बोलिए ना इंशाअल्लाह। आप लोग हाजिर हैं कि नहीं है? हाजिर है ना? तो एक बार जी लगा कर बोलिए सुभान अल्लाह। और जिसको माँ बाप से प्यार है अपने माँ बाप के नाम पर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पल्ला भारी हो रहा है, जितना सुभान अल्लाह का पल्ला भारी हो रहा है ना, और उसको बाकी रखना है। आप तो उठते उठते हल्का कर दे तो ये ना प्रॉब्लम है। हल्का कैसे होता है तराजू मालूम है? अब सुभान अल्लाह कह करके हमने भारी करवा दिया, और घर गया माँ को कहा दूर बुढ़िया अब तक सोई भी नहीं है। हल्का के हल्का एको को सुभान अल्लाह कबूल न हुआ आपका, हल्का के हल्का रह गया। नाना कबूल वाला जाला कबूल हो गया। पल्ला को भारी रखना है तो माँ को राजी रखना होगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। नमाज को कबूल कराना है तो माँ को राजी रखना होगा, क्योंकि नबी फरमाते हैं माँ बाप राजी हो गए तो उससे उसका खुदा राजी हो गया। तो सुभान अल्लाह कहते हो फिर हल्का भी तो कर ले, तो ये भी तो मसला है। तो पल्ला भारी कैसे रहेगा वो ना मसला है। बात माँ की है तो अली से पहले एक माँ का वाकया सुनाता हूँ। अली से पहले सुना दे भैया, बोलो सुनिएगा। इस वाकये को अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अपनी किताब अखबारुल खयार में नकल फरमाते हैं। बहुत प्यारा वाकया है। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया कहाँ इनका मज़ार? बोलिए तो दिल्ली में। ठीक 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 बोला। अब दिल्ली जाते हैं तो एक बात आप लोगों के इलाके में गधा है? अच्छा नहीं है तो कहीं गधा देखा हुआ ना? गधे के क्या पैर होते हैं? 4 मगर दिल्ली में कुछ गधे ऐसे जिसके 2 ही पैर है। महबूब इलाही की बारगाह से पहले 2 ही पैर है, घूमता रहता है लेकर के। हाँ इधर भी होगा कुछ लोग ऐसा नहीं कि होगा। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। बेवकूफों की कभी नहीं गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। तो महबूब इलाही वली है हजरत, है ना भाई? मगर जाते थे अपनी माँ से दुआ कराने कि अम्मी निजामुद्दीन के लिए दुआ कर दो। या अल्लाह, वली हो के माँ से दुआ ले रहे हैं, ये सुन्नी हो के गुनाहगार हो के माँ से दुआ नहीं ले रहा है। ये वली है, माँ से दुआ ले रहे हैं। तो निजामुद्दीन औलिया फरमाते जब भी मैं माँ से कहता अम्मी अम्मी बेटा के लिए दुआ कर दो ना, तो मेरी माँ का तरीका था कि हर दुआ से पहले 500 बार दरूद शरीफ पढ़ती। कैसो बार भाई? हमारी बहन कै बार पढ़ती है? बोलिए ना, हम ही ना पढ़ते हैं तो बहन का पढ़े। हाय 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 हाय, क्यों सुन्नी इतने बिगड़ते जा रहे हो? खुदा के वास्ते सुधरो। नारा लगा के सिर्फ जन्नत में नहीं चले जाओगे, जब तक माँ राजी नहीं होगी नारा भी कबूल ना होगा। याद रख लेना। जरा एक बार माँ के नाम नारा लगा दो तो बता देते हैं। माँ के नाम कोई नारा लगाओ ना, माँ के नाम। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। इस्लाम भी करती। बैठो। बैठिए बैठिए, बैठो बैठो भैया बैठो। समझ में आ गया कि माँ से मोहब्बत है, हमको भी मोहब्बत है।
जब निजामुद्दीन औलिया को तो फरमाते 500 बार दरूद पढ़ती मेरी माँ और दामन उठा के जैसे दुआ करती, तो जब भी मेरी माँ जो दुआ करती थी अल्लाह मेरी माँ की दुआ कबूल कर लेता था। सुभान अल्लाह। सुनो बड़ा मशहूर वाकया है भाई, उसी किताब के अंदर है। अल्लामा शेख ने लिखा है कि उस वक्त एक शहंशाह था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन इब्ने अलाउद्दीन खिलजी। उसने एक मस्जिद बनाई सिपरी में, मोहल्ला का नाम है सिपरी। अब मस्जिद बनाने के बाद हुक्म नाफिज किया कि मैं शहंशाह हूँ, मेरा हुक्म सबको मानना होगा, हर वली को जुमा में मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ना होगा। तो सब डर से जाते, निजामुद्दीन औलिया नहीं जाते। शहंशाह ने कहा तुम मेरी मस्जिद में क्यों नहीं आते हो जुमा पढ़ने जी? तो हुजूर निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया वली की शान देखो, क्या बादशाह तुम जाहिल लगते हो? लो बादशाह को कहा जाहिल तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मैं तुम जाहिल मालूम हो तो जाहिल, तुमको मसला नहीं मालूम है? किसने शहंशाह बना दिया कि पहले मोहल्ला की मस्जिद आबाद की जाए, बाद में ना दूसरी मस्जिद आबाद होगी। जब हमारे मोहल्ला में खुद मस्जिद है तो हुक्म है मोहल्ला की मस्जिद में नमाज़ें पढ़ा करो। बोल दो ना सुभान अल्लाह, बोल दो ना। अच्छा एक बात मोहन साहब, आपके यहाँ मस्जिद है? यहाँ जामे मस्जिद है, एक ही मस्जिद है और भी है? यहाँ मस्जिद है। तो एक मसला सुनो, फिर वाकया सुना है। आला हजरत ने लिखा है अल मलफूज के चौथे हिस्सा में, गौर से सुनना हजरत, कहाँ लिखा? अल मलफूज के चौथे हिस्सा में। बच्चा बैठ जा, बैठो, नहीं तो ऐसी दुआ करूंगा 2 साल के बाद जवान हो जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगा, शादी हो जाएगी। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए बोलिए हजरत। तो आला हजरत ने लिखा है, ए उलमा करम, आला हजरत ने लिखा है कि सुन्नी की जितनी मस्जिदें हैं, सुन्नी की जितनी मस्जिदें हैं, कयामत का दिन आएगा तो सारी मस्जिदों को उठाकर जन्नत में रखी जाएगी। सुभान अल्लाह। अपने मोहल्ला वाली भी जामे मस्जिद सुन्नी की जन्नत में जाएगी। तो मस्जिद में जाइएगा तब न पहचानिएगा जन्नत में कि बनौल वाली है, कि बरेली वाली है, कि अबुल हक्कानी वाली है। तो जयबे न करते तो पहचानोगे कैसे? तो जा के पहचानो ना कि कौन मस्जिद है। हैं? खाली नारा लगाते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो? दुआ कर दूं हुसैन के सदके में सब नमाजी हो जाओगे? बोलो ना, दुआ कर दूं? तो जिसको हाथ उठा लो, जिसको नमाजी बनना है उठा लो, उठाओ, दुआ कर देता हूँ। मौला सबको नमाजी बना दे, आमीन बोलिए। भाई बहन दोनों को नमाजी बना दे, दोनों को सीना नबी का मदीना बना दे। हमारे इनके सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। हुसैन के सदके में मौला सबको सच्चा नमाजी बना दे। मस्जिद में जाओ, पहचानो पहचानो, ये मोहल्ला वाली मस्जिद जन्नत में। सुभान अल्लाह। हाँ हदीस। अच्छा एक बात और, अल मलफूज में बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा, ये भी उम्दा है मगर उससे भी उम्दा। सुना दे कि छोड़ दे? सुनावा? माशाअल्लाह, तो बोलिए सुभान अल्लाह। देखो सरकार का जो गुंबदे खजरा है, आप लोग मदीना शरीफ गए हैं तो क्या करते? पैसा रख के बैंक में रखते हैं? मदीना क्यों नहीं जाते हो? मैं अल्लाह के करम से, मेरे पीर के करम से 30 बार मदीना गया हूं। कितने बार गया हूं? आप भी चलो, आप भी चलो, हर साल जाता हूं, आप भी चलो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अच्छा सुनो मदीना, अच्छा आपने देखा होगा ना कैलेंडर सब में भी देखा ना गुंबद खजरा। तो आला हज़रत आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। सरकार का तौहीद गुंबद खजरा नेटवर्क उठाकर जन्नत में रखा जाएगा। इस्लामिक यहाँ भी इशारत कर रहे हैं, हम सुन्नी जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में भी सरकार के गुंबद की ज़ियारत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना भाई? करेंगे। अच्छा एक बात और, एक बात और नकीब साहब, एक बात और, एक बात और। आप लोग चुप हो तो एक बात बताओ, आप लोग जन्नत में जाओगे? नहीं जाओगे? ऐसे चले जाएगा इंशाअल्लाह, बोलिए ना। सब बात में जाएंगे, आज इंशाअल्लाह नहीं बोलते हैं, बोलिए इंशाअल्लाह। कहीं पर इंशाअल्लाह बोला, आज जन्नत में जाइएगा। उधर वाला उसका तो फैसला हो चुका है कुरान में कि किधर जाओगे। अच्छा 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 सुनो, जन्नत में जाओगे तो ठंडे दिल से बोलो, जन्नत में क्या कीजिएगा? जन्नत में क्या कीजिएगा? या वहां भी ऐसी नारा लगाइएगा, या अल्लाह। सुन्नी बड़ा भोला होता है, बड़ा भोला, भोला होता है। तो सुनो, जन्नत में सबसे पहला काम खुशी की ये है कि हमको आपको खुदा के जलवों का दीदार कराया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, खुदा के जलवों का, सरकार की ज़ियारत, गुंबद खजरा की ज़ियारत नहीं, ज़ियारत। और एक बात और है, एक बात और, हर सुन्नी को जन्नत में हूर मिलेगी, हूर। उसका नाम है हूर-ए-ईन, ऐन से कुरान में भी है, अहदीस के बेशुमार किताबों में है। हूर मिलेगी, कैसी? चांद से खूबसूरत, चांद शर्मिंदा हो जाए,
कितनी प्यारी, समंदर में थूक दे तो समंदर का पानी मीठा कर डाले। वो हूर मिलेगी हमको आपको, किसको मिलेगी बोलो ना, है बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो बोलिए इतनी अच्छी हूर मिलेगी फिर भी चुप हो आप सोचते होगे कल क़यामत हो जल्दी हूर मिले, कैसे होगी कल क़यामत, वक्ते पर न होगी भाई, मगर हूर तो मिलेगी इंशाअल्लाह। बोलिए ना इंशाअल्लाह हूर मिलेगी, हूर मिलेगी। अच्छा हूर मिली तो कितना मुस्कुराया, ये दुनिया वाली बीवी को भुला दिया। 25 साल 30 साल 40 साल जो इसके साथ रहे भुला दिया? नहीं, हम वफादार सुन्नी हैं। बोल देना गद्दारों को हम वफादार सुन्नी हैं, हमने बीवी को भुलाया नहीं है। अल्लाह फरमाता है तुम्हारी बीवी नेक है तो वो भी जन्नत में तुम्हारे साथ रहेगी। सुभान अल्लाह। हूर भी मिली बीवी भी मिली, मगर एक बात मैं सोचता था या अल्लाह, हूर भी मिली बीवी भी मिली, मगर हूर तो बहुत खूबसूरत है, दुनिया वाली बीवी तो उतनी खूबसूरत नहीं है, तो दिल जन्नत में किधर झुका रहेगा? नहीं, ये तो बहुत खूबसूरत है। हुस्न की तरफ दिल खुद ब खुद झुकता है भाई, नहीं झुकता है। तो दुनिया वाली बीवी तो उतनी खूबसूरत नहीं है और हूर तो बहुत खूबसूरत है। तो साबी शरीफ के जिल्द सानी में नबी ने फरमा दिया, सुनियो न घबराना, हूर मिलेगी और दुनिया वाली बीवी मिलेगी तो अल्लाह ताला दुनिया वाली बीवी को जन्नत में हूर से ज्यादा खूबसूरत बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो हमारे बहनों के नाम बोल दो, सुभान अल्लाह। हूर से ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी, बीवी भी मिलेगी, हूर भी मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हूर से ज्यादा खूबसूरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियों का मुकद्दर है, क्या कीजिए, सुन्नियों का मुकद्दर है। अच्छा आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो भैया। मस्जिद उठाकर जन्नत में रखी जाएगी, है ना? कहाँ रखी जाएगी बोलिए ना? जन्नत में। बात मस्जिद की थी, आप लोग नमाज नहीं पढ़ते हो, बड़ा अफसोस होता है। नमाज पढ़ा करो। तो हजरत अली से पहले माँ का वाकया था, है ना? मस्जिद में नमाज पढ़ो, सब जाते थे, निजामुद्दीन औलिया नहीं जाते थे। तो बादशाह ने कानून आ गई, जो शख्स आज चांद निकलेगा कल सुबह में मेरी बारगाह में जो मुबारकबादी देने नहीं आएगा ना, उसको मैं कत्ल कर दूंगा। अब निजामुद्दीन औलिया पड़े फेर में, अब क्या होगा, अब तो कत्ल हो जाऊंगा। तो उनकी माँ का इंतकाल हो चुका था। सुनो माँ वालों, गए निजामुद्दीन औलिया सीधे माँ की खबर पे कहा, मी अस्सलाम वालेकुम, बेटा का आखिरी सलाम ले लो, कल चांद निकलने वाला है, मैं जाने वाला नहीं हूँ, बादशाह कत्ल कर देगा। माँ बेटा रहेगा नहीं तो तुमको कब्र पे सलाम करने कौन आएगा? ये बुधवा लोग कहते कब्र पे जाना शिर्क है। अब महबूब इलाही जाते थे माँ के कब्र पे सलाम करने, आप भी जाना भाई, आप भी जाना, क्योंकि नबी फरमाते जो बेटा माँ को कब्र पे जाकर सलाम कर लेता है तो उस बेटा को अल्लाह एक हज और एक उमरा का सवाब अता कर देता है। एक हज एक उमरा का। जाओगे ना, बोलो ना, जाओगे ना? ये बुधवा की न सुनना, अल्लाह फरमाते हैं सुन्नियों इनसे मदद मांगने जाओ, बड़े बकते रहे बकने वाले और शब में रुखे यादे, जाना ना बुझे खाक हो जाए भड़कने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनते इन बुधवा की ना सुना करो, अपना काम किया करो, सुभान अल्लाह। तो अम्मी को सलाम किया कब्र पे, अब दुआ किया, अम्मी अब जो चाहो फैसला करो, बेटा चला। है अब सुनो माँ की कब्र पे दुआ कबूल कैसे होती है, सुभान अल्लाह। देखो तो आज चांद निकल गया, कल जाना है, नहीं तो कत्ल होगा। तो उनका एक खादिम था भैया, खुसरू परवान खान, बादशाह का खादिम था। तो बादशाह को खादिम से हो गया लफड़ा, तो ये खान को आया जलाल, आओ न देखा ताओ, निकाली तलवार, अब बादशाही को दो टुकड़ा कर दिया और दीवार के बाहर फेंक दिया। कल निजामुद्दीन औलिया को जाना था, मगर माँ की कब्र पे दुआ कैसे कबूल हुई है कि न शहंशाह रहेगा न मेरा बेटा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी दुआ कबूल हुई माँ की कब्र पर मेरे भाई। इसलिए मैं कहा करता हूँ, पीरों की दुआ लेने से पहले सुनियो, इतने क्यों आप लाइल्म होते जा रहे हो? पीरों की दुआ लेने से पहले खबरदार अपनी माँ की दुआ लिया करो। पीरों से ज्यादा दुआ बच्चों के हक में हदीस में है, माँ की कबूल हुआ करती है। तो माँ की दुआ नहीं लेते हो, अब पीरों के यहाँ दौरे चले जा रहे हो, पीरों की दुआ लो, लो, मैं भी पीरूं, दुआ लो, मगर हमसे पहले अपने माँ की दुआ लिया करो, क्योंकि माँ की दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। बोलो माँ के नाम बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको नहीं मालूम है हजरत निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद जिनका मदार दिल्ली में है, एक लड़का दिल्ली में कहत पड़ गया, कहत, बारिश नहीं हो रही है, तो गए अपनी माँ के कमीज का एक दामन का धागा खींचा। अब मजमा में जाके दुआ क्या, मौला ये उस खातून के दामन का धागा है,
कि जिस खातून को आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है, उस खातून के दामन के धागे का वसीला मौला दुआ कबूल कर ले। खुदा की कसम जैसे धागा का वसीला दिया गया बारिश होने लगी। सुभान अल्लाह। ईमान से बोलिए ना, जब खातून ऐसी, जब धागा ऐसा है तो पाकबाज खातून कैसी होगी, और जब ये दिल्ली की खातून ऐसी है तो मदीना वाला हमारा नबी कैसा होगा। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। बच्चों में हसन हुसैन से प्यार है, मर्दों में अली से है, और बेटियों में सबसे ज्यादा प्यार फातिमा से है। चलो फातिमा का एक वाकया सुना देता हूँ, जरा जी लगाकर नबी के बेटी की तरफ से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 मिनट बाकी रहे तो पल्ला, अभी डेढ़ हुआ है, 20 मिनट बाकी है, 20 मिनट बाकी है। पहुंचा रहा हूँ, पहुंचा रहा हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। सरकार की बांदी का नाम है उम्मे ऐमन। क्या नाम है? उम्मे ऐमन। एक रोज गई फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर, तो क्या देखा कि दरवाजा बंद है, अंदर से आवाज आ रही। आपने झांक कर देखा कि क्या मामला है, तो देखा कि फातिमा बेखबर जमीन पे सो रही है और आपकी चक्की खुद ब खुद चल रही है। हुसैन का झूला खुद ब खुद हिल रहा है। उम्मे ऐमन गई नबी के पास, या रसूल अल्लाह अज़म मंजर देखा। क्या देखा? का चक्की चल रही है, फातिमा तो सो रही है, हुसैन का झूला हिल रहा है। नबी फरमाते इन्नी अरा माला तरोन, मैं वो देखता हूँ जो कोई नहीं देखता है। अर्ज क्या हुजूर क्या देखा? का मेरी बेटी का रोजा था, अरब की गर्मी है, फातिमा रोजा रख के चक्की चला रही थी, रोजे का एहसास हो गया तो मौला ने नींद का गलबा तारी कर दिया, फातिमा सो जाओ, इतनी मेहनत न करो। जब मेरी बेटी सो गई है तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया क्या देखते हो, फातिमा के घर क्यों नहीं जाते हो? जब तक फातिमा सोती रहे तुम उनकी चक्की चलाते रहना, जब तक फातिमा सोती रहे तुम उनके बेटा हुसैन का झूला हिलाते रहना। कैसा घराना है, चक्की फरिश्ते चला रहे हैं, झूला फरिश्ता झूला रहा है, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अर्ज़ तक शोहरा हुसैन का, अब बेमिसले जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। सुनिए अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुहक्किक अल इतलाक अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा जिल्द अव्वल में नकल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान है। सरकार की बेटी फातिमा, क्या कहना बेटी, आप भी बेटी से प्यार करो, बोलो ना इंशाअल्लाह। भाई को भी चाहिए, भाई को भी, कुछ बुधवा भाई नहीं करता है, माँ बाप मर गए तो बहन को देना भी बंद कर देता है, बोले तेरी शादी में बहुत खर्चा हुआ है, तो भाई से भाई की बड़ी धुलाई होगी। अब बड़ी धुलाई होगी, क्यों कि भाई के माल में जो बाप ने छोड़ा है बेटी का भी तो हिस्सा है भाई, कुछ न कुछ देते रहो। उसको क्यों एहसास होने देते हो कि मेरी माँ बाप नहीं है? भाई जो है वही बाप की जगह खड़ा हो जाए, बहन का दिल गदगद हो जाएगा, तो आपके कब्र में रोशनी ही रोशनी आ जाएगी। क्योंकि नबी फरमाते जो भाई बहन से प्यार करे वो भाई जन्नती है, और जो माँ बाप बेटी से प्यार करे वो माँ बाप जन्नती है। सुभान अल्लाह। सुनान सुनो, सरकार की बेटी फातिमा, चूल्हा है, चूल्हा चूल्हा, क्या हुआ? चूल्हा चूल्हा, पानी ला के दो भाई, जल्दी से ले आओ, ये करबला फरू के पानी नहीं मिलेगा, ले आओ ले आओ ले आओ। मैं जोनिसबर्ग जानते कहाँ, अफ्रीका तकरीर कर रहा था, 1 घंटा बोला, 1.5 घंटा बोला, बस तो एक बेचारा लाया। उधर लोग बोलते भी रहते, पीते भी रहते हैं, और कभी कभी खाते भी रहते हैं। हाँ कुछ नहीं होता, बोलता भी रहता, माहौल है। तो एक साथ हमको भी पानी दिया, हुजूर बहुत देर से बोलना, पी लीजिए ना। मैं गरीब बाप रे बाप, पीऊंगा मगर अभी नहीं पीऊंगा, तकरीर के बाद पीऊंगा, बाबू रख दो। क्योंकि पानी पिलाने वाले का गुनाह इस तरह झड़ता है जिस तरह खजा के मौसम में दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। तुमको क्यों नुकसान में पहुंचाऊंगा, पी लूंगा पानी मगर अभी नहीं पीऊंगा, अभी पी लूंगा तो वह भी बोलेगा तेरा मौलवी पी पी के बोलता है। हम ऐसी तकरीर नहीं करते कि पानी पीना पड़े, तकरीर ऐसी करते हैं कि बदअकीदों को पानी पिला देते हैं। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए भाई साहब सुनिए, तो सरकार गए अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के घर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर की बेटी रोटियां पका रही, चूल्हा के पास बैठ के, अब पसीने में भीग चुकी हैं। सरकार बेटी की मोहब्बत में बैठ गए चूल्हा के पास। फातिमा फातिमा बढ़ा आटा, 1-2 रोटी बेटी के लिए मैं पका देता हूँ।
या अल्लाह, फातिमा ने आटा बढ़ा दिया, रसूलुल्लाह ने आटा लिया, रोटी बनाई, तनूर चूल्हे में लगा दिया। फातिमा ने क्या देखा, मौला वो रोटियां जिसे मैंने अपने हाथ से लगाई थी पक पक के एक एक करके निकल गई, मगर वो रोटी जिसे मेरे बाप रसूलुल्लाह ने लगाई है, आग न जला रही है न पका रही है, मामला क्या है? नबी ने मुस्कुरा दिया, कहा बेटी तुम निकालो उसे खुद से पकाओ, इसलिए कि जिस पर तेरा बाप रसूलुल्लाह अपना हाथ लगा देगा उसने दुनिया की आग जला सकती है और न जहन्नम की आग जला सकती है। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सज्जदा साहिरा तज्जबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, और जिसके आंचल न देखा महो मेहर ने उस रिदाए नुज़हत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं हसन हुसैन से बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार है, और 4 बेटियां हैं, बेटियों में सबसे ज्यादा प्यार मुझे फातिमा से है। सुभान अल्लाह। मर्दों में अली से अभी अली का तज़किरा बाकी है। सुनो, एक रोज सरकार फातिमा ज़हरा की बारगाह में एक साइल गया। साइल समझते ना, मांगने वाला। कहे नबी के घर वालों, कोई फटा पुराना कपड़ा है, लिबास तो दे दो, मेरे पास पहनने का नहीं है। तो हुजूर ने फातिमा ज़हरा को शादी के मौका से एक ही जोड़ा दिया था, और भी कहां से आया था जोड़ा? जन्नत से। जन्नत से जिब्रील ला के दिए थे। तो सरकार ने बेटी को एक जोड़ा, वो जन्नती जोड़ा जहेज में दिया था। आय आय कैसी बेटी है, जन्नत से जोड़ा आ रहा है, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। तो हाँ, जोड़ा आया था। तो फातिमा ज़हरा पुरानी कमीज उठा कर देने लगी। गैब से आवाज आई, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। फातिमा क्या कर रही हो? अल्लाह की राह में अच्छी चीज दी जाती है, फटा पुराना दे रही हो। फातिमा ज़हरा ने कमीज पुरानी रख दी, और वो जन्नती जोड़ा जो बाप ने दिया था वो जन्नती जोड़ा साहिल को अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भूखे रहते हैं खुदारों को खिला देते हैं, कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। चुनांचे सुनिए मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा 571 फसल सानी हदीस नंबर 12, 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अनुसामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक़्तु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लैलतन बअदल हाजा फ़ख़रजन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुवा मुस्तमिला शैइन ला अदरी मा हुआ। फलम्मा फरग़्तु मिन हाजती क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मल्लज़ी हुवा मुस्तमिलन फ़कशफ़हु बअदल हसन वल हुसैन फ़क़ाल अल्लाहुम्मा हादानी इब्नाया व इब्नाया बिन्ती इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बुहुमा व युहिब्बुहुमा मन अहिब्बुहुमा। सुभान अल्लाह। ए भैया, मैंने जब हजरत अमेरिका में तकरीर की, अमेरिका का नाम सुना है ना आप लोग? हम गए है। मदीना मक्का की बातें क्या छोड़ो, सारे मुल्कों से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है। हाँ, मैं तो पूरी दुनिया का सैर किया हूँ, कमो बेश है कि नहीं, मगर हर जगह से अच्छा मुसलमान मुझको इंडिया का लगा। हाँ, इंडिया का लगा, सबसे अच्छे लोग। सुभान अल्लाह। ये यहाँ नबी के दीवाने हैं, अपने नबी के नाम पर जान देने वाले हैं। बोलो ना, है कि नहीं भाई? इंडिया और कहीं का सुन्नी मुसलमान हो, एक नारा होना चाहिए, या रसूल अल्लाह हर जफा हर सितम का वारा है, इतना तो कह दे कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह। तो अमेरिका में एक मौलाना साहब सुन्नी थे, कहा हजरत क्या खाते हैं? क्या खाते हैं मतलब? बोले आपका हाफजा बहुत मजबूत है, कुछ न कुछ जरूर खाते हैं। हम कहा है रे मौलाना साहब, खाने से तल्लुक हो तो हर मौलवी खा के हाफजा मजबूत कर लेगा, इसका तल्लुक खाने से नहीं है, इस हाफजा का तल्लुक बरेली के पीर मुफ्ती आदम से है। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत वाज तेरे मेरे पीने में। जरा आला हजरत के नाम तो बोल दो, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी बोलिएगा, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। आला हजरत आला। उधर वालों को आला हजरत जैसे है हजरत। हदीस शरीफ में है कि सरकार फरमाते मेरा उमर जिस रास्ता से गुजर जाता है शैतान मारे डर के वो रास्ता छोड़ देता है। सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में है। तो जिस तरह शैतानों को, गौर से सुना, जिस तरह शैतानों को हजरत उमर से डर होता था, आजकल के उधर वाले नजदियों को उसी तरह इमाम मोहम्मद रजा से डर हो रहा है। किल के रजा है खंजरे खूंखार पर कबार, आधा से का दो खैर मनाए न शर करें, ये रजा के नेज़े की मार है, कि तू के सीने में गार है, किसी चारा जोई का वार है, कि ये बार बार से पार है। सुनो अब हदीस का तर्जमा भैया, ये तो तकरीर का वक्त नहीं है, आप मजबूरन सुन रहे हो तो हम सुना रहे हैं। सोने का मन कर रहा है ना, सोने का मन कर रहा है ना, सोने का मन नहीं कर रहा है, तो जगह रहिएगा।
और जन्नत में क्या कीजिएगा? वहां भी नहीं सोइएगा, सोना होगा। हाँ, जन्नत में सोना होगा, मैं टाइम पर। और जन्नत में सोने का टाइम कब होता है वो दूसरे जलसा में बताऊंगा कि जन्नत में सोने का टाइम कब है और जन्नत में जगने का टाइम कब है। हाँ, वो भी हदीस में है कि जागेगा कब, सोएगा कब। है कोई सुन्नी को जन्नत में मैदान ना मिलेगा भाई। मैदान मिलेगा तो हुर लेकर क्या करेगा? सबको रूम मिलेगा, रूम। हाँ, सबको रूम मिलेगा। सुभान अल्लाह। और कितना प्यारा रूम मिलेगा, कहने की बात नहीं है। सुनोगे तो लगेगा कि बस जल्दी मिले रूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले ये सुनिए, हजरत ओसामा, हदीस पढ़ी, तर्जमा कर रहा हूँ। हजरत ओसामा फरमाते हैं, ओसामा कौन है भैया? हजरत जैद का बेटा। जैद कौन है भैया? जिसको नबी ने अपना बेटा बनाया। कुरान शरीफ में लफ्ज जैद आया, तो जैद का बेटा ओसामा। नबी इतना मानते थे, बुखारी शरीफ जिल्द सानी पारा 24 सफा 887। हजरत ओसामा फरमाते, फया खुजुनी, मैं बच्चों में खेलता था तो नबी पकड़ के लाते मुझको, इधर आओ इधर आओ, है गुलाम का बेटा है। नबी पकड़ के लाते, फरमाते फयुकुदनी अल्लाह फख्ज़ही, सरकार एक जानों पे मुझको बैठा लेते, एक जानों पे हसन को बैठा लेते। सरकार मुझे भी चूमते थे, हसन को भी चूमते थे। सुभान अल्लाह, कितना प्यार है नबी को। गुलाम सादों को भी चूम रहे हैं, अपनी बेटी फातिमा का बेटा हसन को भी चूम रहे हैं। अब फरमाते, मौला मैं इन दोनों से प्यार कर रहा हूँ, तू भी दोनों से प्यार कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाम सादा भी है और अपनी बेटी का बेटा भी है। यही ओसामा है। एक रात गए हुजूर की खिदमत में। अब गौर से सुनो, जब हुजूर की खिदमत में गए हजरत ओसामा, भैया तो क्या हुआ? तो हजरत ओसामा फरमाते, हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर काला कंबल, काला है ना, काला कंबल और है बाहर तशरीफ लाए। कंबल ऐसे नहीं था, ऐसे 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 उभरा हुआ था, काला। आला फरमाते, अल-फतावा में, मुसलमानों काला जूता नहीं पहनना। अब खरीद लिए हो तो पहन के तोड़ देना, आइंदा न खरीदना। मसला बता देता हूँ, काला जूता पहनोगे तो अल्लाह फरमाते जिंदगी भर गम में रहोगे, गम में। तो क्या चाहते हो कि गम में रहे? इसलिए काला जूता नहीं पहनना, इसलिए कि मेरी नबी का कंबल काला है ना भाई, काबा का गिलाफ काला है। तो आप बोलते हो काला दीजिए, काला काला अच्छा होता है। अरे काला नबी फरमाते, अल्लाह फरमाते पैर में न लगाना, काला उतना अच्छा नहीं होता है जितना आप समझ रहे हो। किसी का विरोध करना होता है तो काला झंडा दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं। समझ में आ रहा है कि काला में घोटाला जरूर कहीं ना कहीं है, इसलिए काला पैर में ना लगाना। अरे इस तरह से कांधे पे रख लेना, मेरे नबी की सुन्नत पे अमल हो जाएगा। बोल दो ना सुभान अल्लाह, तो बोल दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अब नहीं खरीदना, बोलो इंशाअल्लाह। कोई जूता वाला बैठा हो जाए दुकानदार, तो नाराज नहीं होना भैया। सुन्नी नहीं खरीदेगा, टुन्नी लोग खरीदेगा, नाराज नहीं होना। मसला तो बताने होगा ना, मसला तो बताना होगा कि नहीं होना? नहीं, बाद में। आप दुकानदार है क्या? सुन्नी नहीं खरीदेगा, वो सब खरीदेगा, वो सब खरीदेगा। आजकल तो लोग काला ही ज्यादा खरीदता है, बट हमने सुन्नी को मसला बताया, सुन्नी को। ठीक है ना भाई? आला ने लिखा है तो हक लिखा, बिल्कुल हक लिखा आला हजरत ने। हाँ, आला हजरत का एक वाकया सुना के छोड़ूंगा, मगर अभी नहीं, पहले हदीस का तर्जमा सुनो। हजरत ओसामा फरमाते हैं कि हुजूर बाहर आए तो कंबल ऐसे ओढ़े और दोनों तरफ से ऐसे था। मैं अपने काम से जब फारिग हुआ तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दोनों तरफ से कंबल क्यों उठा हुआ है? फकशफहु, तो हुजूर ने कंबल को हटा दिया। तो फरमाते, मैंने देखा नाना के गोद में एक तरफ इमाम हसन थे और दूसरी तरफ नाना के गोद में इमाम हुसैन थे। सुभान अल्लाह। इसलिए कंबल उठा हुआ था। फिर अर्ज करते, मौला मौला ये हसन हुसैन मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी फातिमा के भी बेटे हैं। मौला मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ, तू भी प्यार फरमा। जो हसन हुसैन से प्यार करे मौला तू उनसे भी प्यार फरमा। सुभान अल्लाह। ये जलसा बता रहा है, ये आपका बैठना बता रहा है कि हमको इमाम हुसैन से मोहब्बत है ना भाई? उन्हीं की मोहब्बत में ना बैठे हैं। तो जब हुसैन से मोहब्बत है तो नबी का फरमान है, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैन, जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उस बंदा से मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह। हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, मेरा मौला हमसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा नवासा, मेरे नबी का नवासा। सुनो कैसा नवासा है भैया। एक बार इमाम हुसैन, ओहो, सरकार मस्जिद नबी में गए, मस्जिद नबी में तो फरमाया, फातिमा बच्चा कहाँ है? बच्चा है। नाना परेशान हो जाते थे नवासा को न देखे तो। ये मैंने देखा कि हर नाना को आजकल जितने ही प्यार हो, मगर नवासा से प्यार है।
बोलो ना, है कि नहीं है? क्यों है? किसे क्यों है? क्योंकि मेरे नबी को प्यार है। बोलो ना भाई, जो नवासा से प्यार करता है नबी की सुन्नत पे अमल करता है कि नहीं करता है? तो एक बार बोल दो ना नबी के मोहब्बत पे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो कहा फातिमा बच्चा कहाँ है? हुसैन कहीं से दौड़े हुए आए, नाना के गोद में जाके बैठ गए। हदीस शरीफ में क्या है? हमारा यहाँ नताए मिन दुनिया, बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी फरमाते हसन हुसैन दोनों के दोनों जन्नत के फूल हैं। फूल वो भी जन्नत के, गुलाब के नहीं, जन्नत के। तो नबी फूल समझ के कभी दोनों को सूंघते रहते थे, आप बेटा समझ के चूमते रहते थे। आज हुसैन गोद में बैठ गए तो अल मुस्तदरक जिल्द सानी के सतर 4 पे यह हदीस है, अन युदखिल लिसानहु फी फमिही। हुजूर आज न सूंघ रहे हैं न चूम रहे हैं, बल्कि नबी ने जबान को निकाला, हुसैन के मुंह में डाल दिया। तो हदीस में अय्यम तस्सा, जिस तरह लोग खजूर चूसते हैं उसी तरह हुसैन नाना जान की जबान चूस रहे हैं। सुभान अल्लाह। कोई नाना अपने नाती के मुंह में जबान डाला है आज तक? डाले हो आप जी? नहीं ना डाले हो? बोलिए ना, नहीं डाले। अच्छा किया जो नहीं डाले, बहुत अच्छा किया। और आइंदा डालना भी नहीं। हाँ, ये नहीं समझना कि हुजूर डालते थे हम भी डालते। नहीं 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 नहीं, खबरदार, क्योंकि 2 साल का बच्चा बेगुनाह है और आपकी जबान झूठी है, आपकी जबान मक्कार है, आपकी जबान दगाबाज है। ये झूठी जबान बेगुनाह बच्चे के मुंह में क्यों डाल रहे हो? ये तो मेरे नबी की जबान है। बोल दे तो कुरान बन जाता है, बोल दे तो हदीस बन जाती है। अब यूं कहो बज़ाहिर जबान चुसा रहे हैं, मगर हकीकतन बचपन ही से रुमूज़े कुरान पिला रहे हैं, हदीस का खजाना उंडेल रहे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, शहद खारे ज़बाने लुआबे नबी, चाशनी गिर इस्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए हदीस शरीफ मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 571, सफ़ा 500 फसल सानी हदीस में 18 है। ये हदीस सुन लो, बहुत प्यारी हदीस है। हदीस में 18, हदीस नंबर बोलो कितना? 18 माशाअल्लाह। आपको मालूम है आज भरवाड़ा में भी जलसा है, बहुत सुन गया लोगों ने। मैं कहा तुम जो कहो तो 1 बजे आ जाइएगा, 1 बजे तो बनल वाला हमको टाइम ही देगा, तो 1 बजे तेरे जलसा में कैसे आ जाएंगे? बोले आधा घंटा भी बोल दिएगा, हुजूर ताहिर गया भी बोल के गया है। तो बोल के गया है तो उसके लिए ऐसे होगा कि रस्ते रस्ते एक जलसा रखो। अब मैं वादा करता हूँ इसी तकरीर कर दूंगा कि कयामत तक के लिए वो यहाँ नहीं आएगा, उसकी बोलती बंद कर दूंगा। हाँ, नहीं आएगा। अल्लाह ने वो पावर दिया है, वो फन दिया है। ऐसी पीछे में जितनी डिंगे मार ले। मैंने कहा झरिया में पेशाब किया, अब भी ना आदत छूटी, अब पैजामा में पैखाना होगा तब आदत छूटेगी। पड़ गया अल्लाह ने किस शेर से पड़ गया पाला, हिंदू की दिवाली है वहाबी का दीवाला। बोल दो मोहब्बत से, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो हदीस शरीफ। हाजी साहब कहाँ चले गए थे आप? हाँ, वो हाजत हो गई थी। तब हाजत हो गई तो जाना चाहिए, वरना स्टेज का क्या होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। ए हजरत, बड़ी प्यारी हदीस है ना। ए आप लोग भी बहुत अच्छे आदमी हैं, इसलिए अच्छे हैं कि हमको टाइम पर नहीं देते। हजरत तकरीर का टाइम दिया करो भाई, ऐसी तक नहीं। अच्छा मजमा से बात नहीं है, बोलने का टाइम होता है। मैं चाह रहा था 11 बजे से 1:30 बजे तक बोलूंगा, 2.5 घंटा बोल के रुखसत करूंगा। ऐसी तकरीर कर दूंगा कि न जाने 8 साल की 10 साल के बाद आ जाऊं, फिर 20 साल के बाद आता। हमारी टाइम बता रहा है कि फिर आना होगा, फिर आना होगा जल्दी से। क्यों भाई, आना होगा ना? नहीं आना होगा तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। जरा जी लगा कर एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो, से हवाला दे चुका हूँ। सुनो, एक साहबी है जिसका नाम अबू हुज़ाफा है। हजरत अबू हुज़ाफा है, मकसूदपुर भी आना है। अच्छा, हजरत फरमा रहे हैं मकसूदपुर भी आना है। आप लोगों को आना है मकसूदपुर? आप लोग आओगे तो हम भी आएंगे। बोलो हाथ उठाकर इंशाअल्लाह आइएगा। तो 13 को हम भी आएंगे, 13 दिसंबर हजरत, 13-14 को हम आएंगे। 13 को तो तकरीर करा दीजिएगा, तकरीर करा दीजिएगा ना? हाँ इंशाअल्लाह। नहीं, मेरी तकरीर तो होगी, मगर 10 मिनट से क्या होता है? 10 मिनट से क्या होता है? 10 मिनट में तो हम 1 घंटा में गर्म होते हैं, है कि नहीं? चलिए, उर्स में बहुत लोग आते हैं ना, उतना टाइम नहीं चाहिए। मैंने कसम खुदा की, स्टेज है, मद्रास गया था इंटरनेशनल मुकाबला में, तो सुन्नी में 2 ही थे और उधर वाले 300 थे।
मेरा दिन ऐसा कर्म बन किया कि 5 मिनट का टाइम था तकरीर का, 5 मिनट में मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट किया। जैल सिंह ज्ञानी सदर से हुकूमत ने 5000 रुपया भी दिया, एक सनद दी ऑल इंडिया फर्स्ट स्पीकर का कि इंडिया का सबसे बड़ा स्पीकर दीनी धर्म का ये है। सुभान अल्लाह। 5 मिनट में मैंने सबका जनाजा निकाल दिया, वो आधा घंटा बहुत हो गया। बोलिए ना सुभान अल्लाह, तो बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत शेरे बिहार का करम है, शेरे नेपाल का भी करम है, और बरेली के पीर मुफ्ती आदम का करम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेरे बिहार क्या कहना खुदा की कसम। अब तक हमको याद आता है, उमरा करने गए थे तो नन्हे नन्हे कहाँ गए होगा, सिमली में कहे अबुल हक कानी जाए कहा हुजूर एक न गया था, उसके घर वाले गए थे, बोले एक दिन तकरीर का टाइम दे दो, अक्का नजराना लिया से का दा दी। हाय 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 कसम खुदा की, बड़े लोग बड़े अच्छे होते थे, कितने अच्छे होते, छोटों पर कितनी मेहरबानी करते थे। बोले क्या नजराना लिया से हो, हाय हाय हम कहा हजरत क्या कहे, बोले नहीं कह दो, हमने जो कहिएगा वो ले लेंगे हुजूर, आपके सामने क्या बोले नहीं, वो आदमी के पास कमी थोड़ी है, देगा जो कहिएगा वो देगा। ठीक है, तो हमने तकरीर किया, तो हमने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, नजदी दूर हो, तो खुदा की कसम अब तक याद आता रहता है। शेरे बिहार ने कहे अबुल हक कानी साहब, जो आला हजरत लिखे वही कहना पढ़ो, नजदी लिखे आला हजरत की वहां भी लिखे, या अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तक कसम खुदा की हजरत का वो जुमला याद आ रहा है, क्या शान है शेरे बिहार की। तो मैंने फिर कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह के। सुभान, ये है शेरे बिहार की शान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं उस दिन से नजदी नहीं कहता वहां पर, जब वो शेर पढ़ता हूँ तो शेरे बिहार सामने आ जाते हैं। शेरे बिहार ने क्या कहा था, सुभान अल्लाह सुभान, क्या कहना है, शेर थे, बिल्कुल शेर थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो दुनिया से चले गए, अभी भी नाम ले लो तो इनका जनाजा निकलता है, हालांकि वो चले गए फिर भी डरता है, अरे फिर भी डरता है उधर वाला, नाम लो तो डरता है। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब सुनिए, हजरत अबू हुज़ैफा गए माँ के पास, माँ क्या कहना, आप लोग यहाँ से घर जाओगे तो कहाँ जाइएगा, बोलिए तो, बोलिए ना कुछ भाई, अम्मा सोई रहेगी तब कहाँ जाइएगा, जगी रहेगी तब ना मांग जाइएगा। अब सुनो, घर जाने का तरीका एक बता देता हूँ, फिर तर्जमा है। सुन्नी घर जाना, यहाँ से घर जाना तो पहले घर का दरवाजा खोलते ही दाहिना पैर रखना। कौन सा पैर रखना बोलो, और दाहिना पैर रख के पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पढ़ोगे बोलो, और घर में जो बेदार हो उसको कहना अस्सलाम वालेकुम, और घर में कोई न तो कहना या नबी सलाम अलैका। क्यों, मुफ्ती अहमद यार खां अपनी तफसीर नईमी में फरमाते हैं, जो दाहिना कदम बिस्मिल्लाह पढ़ के रखेगा और घर वालों को सलाम करेगा, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, झगड़ा खत्म हो जाएगा, भाई भाई में लफड़ा है खत्म हो जाएगा, माँ बेटे में इख्तिलाफ है लफड़ा खत्म हो जाएगा, और उसके घरों में बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो आप कहाँ अमल करते हो, कहाँ जैसे तैसे चले जाते हो, बिस्मिल्लाह पढ़ के दाहिना पर रखो और सलाम करो, लफड़ा खत्म, लफड़ा खत्म। बोलिए ना इंशाल्लाह, करोगे कि नहीं करोगे। मगर एक बात और, एक बात और, एक बात और, एक बात और, हजरत अजब मामला हो गया है। आजकल जब शादी हो जाती है ना बेटा की, तो हमारे बुजुर्ग लोग हम समझ रहा था, पहले घर जाते थे कहते अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग, अब बहू आ गई घर में तो सलाम भूला गया। क्या बोलता है जानते बूढ़े लोग, घर में जाता है कौन सी बीमारी हो गई, कितना अच्छा सलाम करता हूँ, कहाँ से आ गया, खांसी की बीमारी कहाँ से हो गई। अगर खांसी होने लगी तो जिंदगी भर खांसते खांसते कब्र में चला जाएगा। ए बड़े मियाँ खांसा मत करो, कुरान में घर में जाओ तो सलाम किया करो। बोलो क्या क्या करो, कह दिया अस्सलाम वालेकुम, बहू सलामत, बेटी सलामत, बीबी तुम भी सलामत, घर से पर्दे से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम, अब्बू जहां रहो आप भी सलामत रहो। सुभान अल्लाह, बोल दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब खांसा न करना, कुरान और हदीस की रोशनी में घर वालों को सलाम करना, घर से झगड़ा भी खत्म हो जाएगा, घर में बरकत भी आ जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे करना ना, बोलो इंशाल्लाह, बोलिए इंशाल्लाह। एक बात और बता दें, टाइम हो गया नहीं हो गया बाबा,
देखो हमको सफर करना है, मगर आप लोग अगर चाहते हो तो कुछ बढ़ा दें, बढ़ा दें तो बोलिए सुभान अल्लाह। दो शैतान थे, दो शैतान। शैतान को देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? अरे या अल्लाह, इस करीब में इतने शैतान है फिर भी नहीं देखा। कुरान शरीफ में है, हम नहीं कहते, हमसे ना लड़ो। कुरान में शयातीनल जिन्ने वल इंस, खुदा ने फरमाया कि इंसान में भी शैतान है और जिन्नात में भी शैतान है। खुदा ने कहा ना, इन्हें कहा कोई अबुल हक्कानी का कह दिया इंसान को शैतान? हमने कहा कि खुदा ने कहा कि इंसान में भी शैतान, टोपी है मर शैतान, दाढ़ी है मर खुदा ने कहा शैतान नहीं। पहला पारा भी ना है, इदा खलो इला शयातीन नहीं, उसके मुनाफिकीन के सरदार को, टोपी दाढ़ी वाले को खुदा ने कहा शैतान है। हम कहते हैं शैतान तो दोनों से बचाओ। आला फरमाते सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, और सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सुभान अल्लाह। हेलो चोरवा साहब, दो शैतान, एक बड़ा मोटा था एक बड़ा दुबला था। तो मुटका ने कहा तू दुबला क्यों है रे? तो दुबला ने कहा तू मोटा क्यों? कहा हम तो मोटा इसलिए है कि ऐसे सुन्नी मुसलमान के पीछे पड़ गए कि सुन्नी तो हमारा बड़ा बुद्धू है। बोले क्या है? बोले घर में जाता है तो बिस्मिल्लाह पढ़े चला जाता है, और निकलता है तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है, और खाता है तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है, और सोता है तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है, और सोने जाता तो बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े कमीज उतारता है, वो भी सीधी कमीज नहीं उल्टी करके रख देता। तो मैं रात भर उसका कपड़ा पहन के नाचता रहता हूँ। उल्टा रखे हो, मैं पहन के नाचूंगा तुम्हारा कपड़ा, तो रात भर नाचता रहता हूँ। तो इसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है, तो खाते खाते और उसके बिस्तर पर सोते सोते हम मोटे हो गए। अच्छा, अब बोले तू क्यों दुबला है? बोले ऐसा सुन्नी मुसलमान मिल गया, घर में जाता तो कहता बिस्मिल्लाह, निकलता है तो कहता बिस्मिल्लाह, सोता है तो कहता बिस्मिल्लाह, जाता है तो कहता बिस्मिल्लाह, पीता तो कहता बिस्मिल्लाह, कपड़ा उतारता तो कहता बिस्मिल्लाह। तो हमको न खाने को मिलता है न पहनने को मिलता है, मारे गम में हम दुबले होते जा रहे हैं। सुनियो, बिस्मिल्लाह पढ़ना क्यों भुला गए हो आप? बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, शैतान का गलबा ना होगा। एक बार सारा मजमा पढ़ दो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोर से बोलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बहन को भी कह देना, मान लीजिए आप यहाँ आए जलसा, भाई बहन दोनों, दरवाजा बंद किया, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े। अजीब बिस्तर पर सो रहे थे, बेडशीट और चादर का कोना भी नहीं मोड़े। अक्सर मुसलमान नहीं मोड़ता, चला जाता है। तो अब जानते हो, जब तक घर में नहीं जाओगे क्या हुआ जानते हो? बिस्तर पर शैतान कूदता होगा, खूब धमाल मचाएगा। हाँ, अब बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पढ़ो, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पढ़ो, अब पारा 13 बाबो कबूलिल मालिल मुस्लिम की पहली हदीस पढ़ो, वगलकुल अब्वाब वस्कर रस्मल्लाह अलैह। ए सुनियो, घर से निकला बिस्मिल्लाह पढ़ के क्यों नहीं दरवाजा बंद किया? नबी फरमाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद कर दोगे तो उस दरवाजा से तेरे रूम में न चोर जाएगा न शैतान जाएगा। सुभान अल्लाह। जब आना तो बिस्मिल्लाह पढ़, चादर का एक कोना, चादर का जैसे है ना बिछा हुआ, एक कोना ऐसे मोड़ देना, बिस्मिल्लाह पढ़ के ऐसे मोड़ देना। कयामत तक न जाओगे तो कयामत तक उस घर में शैतान नहीं जाएगा। तो क्या मोड़ते हो आप? तो चादर मोड़ भी नहीं करते हो। देखा नहीं, इमाम साहब जब नमाज खत्म करते हैं तो मुसल्ला का एक कोना ऐसे मोड़ देते हैं ताकि जिन्ना, ताकि उस पर नमाज न पढ़े, दूसरे तरफ पढ़े। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो आप अब मोरोगे ना, बिस्तर का कोना मोरोगे ना, बोलिए ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोलिए ना भाई, जरा जोर से बोलिए ना इंशाल्लाह। तो बता देना। अब सुनिए हदीस का तर्जमा। अब हदीस का तर्जमा क्या करे, ये भी बताना पड़ता है, मसला आपको है कि नहीं, बताना पड़ता है। बिस्मिल्लाह पढ़ो। अब उधर वालों को देखो, तब बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, औज़ुबिल्लाह पढ़ना है कि नहीं? क्या पढ़ना? बोलो बोलो, औज़ुबिल्लाह पढ़ लेना। अब सुनो, हजरत अबू हुज़ैफा गए माँ के पास, हजरत माँ के पास, सुभान अल्लाह। अम्मी अम्मी इजाजत है मैं हुजूर के पीछे मस्जिद नबी में जाके नमाज पढ़ूंगा। या अल्लाह, सहाबी इमामुल अंबिया के पीछे मस्जिद नबी में नमाज पढ़नी है, इजाजत माँ की चाहिए। आई बुधवा नमाजी उधर वाला माँ रो रही है, कहाँ जा रहे हो? नमाज लिए भोपाल, कोई दिल्ली, कोई सूरत, इसको कल बता देना बुधवा कैसी तबलीग है, मसला नहीं मालूम है। जन्नत न भोपाल में है, न दिल्ली में है, न सूरत में है, जन्नत तो घर में अपने माँ के कदमों में। सुभान अल्लाह। है ना भाई? तो माँ का कदम चूम लो ना, जन्नत तो यही है भाई। कहाँ जा रहा है नमाज लिए?
तो कहा अम्मी इजाजत दो ना, इजाजत तो नहीं मिली। तो कहा अम्मी अगर आपने कहा बेटा जाओ तो नमाज पढ़ने में हुजूर से कहूंगा हुजूर मेरे लिए मेरी माँ के लिए आप दुआ मगफरत फरमा दें। कहा बेटा जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी। गए मगरिब की नमाज पढ़ी, कुछ न बोले। इशा की नमाज हो गई, फिर भी कुछ न बोले। क्यों? सहाबी थे, इनका अकीदा था मेरा नबी गैब जानता है, बोलने की क्या जरूरत है, चेहरा देखेंगे तो दिल की बातें बता देंगे। कुछ न बोले, कुछ न बोले। नबी जाने लगे। फरमाते फत्तबा तो मैं भी पीछे पीछे चलने लगा। सरकार मन हादा अबू हुदाफा, कौन है पीछे? अबू हुदाफा। हाँ मेरे आका। फरमाते बोलते क्यों नहीं हो, बोलती क्यों नहीं हो? मगरिब की नमाज हो गई, इशा की बोलते क्यों नहीं? न बोलेगा? बोले बिन बोले दुआ कर देता हूँ। अबू हुदाफा घर चला जा, दुआ कर देता हूँ अल्लाह तुम्हारी भी मगफरत फरमा दे और तुम्हारे माँ की भी मगफरत फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। अबू हुदाफा लब्बैक या रसूल अल्लाह हाज़ा मलकुन लम यंज़िल अर्द क़ब्लो क़त्तो। अबू हुदाफा अभी अभी एक फरिश्ता आया है, पहली बार आया है, इससे पहले कभी ना आया था। हुजूर क्यों आया है? कहा अल्लाह का ये पैगाम लाया है कि मेरी बेटी फातिमा को अल्लाह ने जन्नती औरतों की सरदार बना दिया है। व इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहली जन्नह। अब मेरा बेटा हसन हुसैन को अल्लाह ने तमाम जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है। कैसा घराना, बेटा जन्नती नौजवानों का सरदार है और बेटी जन्नती नौजवानों की सरदार है। अन्नाना तो सबका सरदार है। अल्लाह के दो शेर सुना दे भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल हाजी साहब सुना दे, बहुत उम्दा शेर है, सुनिएगा। तो एक बार अल्लाह का नाम बोलिए ना, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। आधा आप पढ़िए, आधा हम, आधा आप, दोनों आदमी हिस्सा शरीक, दोनों आदमी। आप पढ़ोगे सिर्फ तुम्हारे लिए, क्या पढ़िएगा? तो तैयार हो जाइए, जोर से बोलिएगा। अल्लाह फरमाते या रसूल अल्लाह जमीनो जमा, जोर से जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, देहन में जमा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नबी फरमाते हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा, अहले बैत से मोहब्बत, तो जब पुल सिरात से गुजरेगा ना तो अल्लाह ताला उसको जन्नत का टिकट देगा गुजरने के लिए। सुभान अल्लाह। मोहब्बत करो टिकट मिलेगा। सुभान अल्लाह। क्या मिलेगा बोलो ना? टिकट, टिकट। हसन हुसैन से मोहब्बत करो, उनकी मोहब्बत टिकट दिला देगी पुल सिरात पर जाने के लिए। वरना बाल से बारीक है, तलवार से तेज है, आग से गर्म है, उस रास्ते पर गुजरना जो हुसैन से मोहब्बत करेगा कलम हिल बरक ऐसे गुजर जाओगे जैसे बिजली चमका करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हैं आप लोग जो हुसैन के नाम पर आपने जलसा सजाया है। हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं इसलिए उसके नाना जान हमसे मोहब्बत करते हैं, और जब मदीना वाले मोहब्बत करते हैं तो हमसे हमारा मौला मोहब्बत कर रहा है। एक हदीस और मन करता है, एक हदीस और, एक हदीस और। पल्ला रह गया आपका, नहीं रह गया, 2 मिनट हो गया। तो पल्ला तो हम कहा था 10 मिनट बाकी रहता, बताए पल्ला के लिए अब आइंदा आना होगा। हम क्या करेंगे आज? कैसे होगा आज ही? अरे अल्लाह, ठीक कहते हैं। कोई मर गया तब का होगा, तो इसलिए पल्ला बता नहीं होगा, नहीं तो कब्र में सोचेगा पल्ला का क्या होगा। है पल्ला। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। बताता हूँ हुसैन के बारे में एक हदीस, इमाम हुसैन के बारे में। कसम खुदा की क्या कहना हुसैन का है। दारुल उलूम देवबंद का फतवा है मौलाना, हम फतवा है। क्या फतवा है मालूम है? कि हुसैन क्यों लड़ गए? यजीद भी तो ठीक था। देखते हैं बदमाश को, देखा बदमाश कैसा फतवा देता है, फिर भी बोलता है मुसलमान है। नबी का दुश्मन कहीं मुसलमान होगा जी? आप बोलते हो हक्कानी क्यों बोलते हैं? वो हुसैन को कहता है ठीक नहीं थे, तो हम इसको कैसे ठीक कहेंगे? जो हुसैन को ठीक नहीं कहा उसको आप ठीक कहिएगा जी। वो बोलता है यजीद ठीक था, यजीद ठीक था। तो हमारे गांव जहां है लौका पुराना, 2 घर उधर वाला है। तो मैंने कहा मौलाना साहब आज से आपका नाम यजीद रख लेते हैं। कहे अबुल हक्कानी था खाली फसाद की बात, तुम ही ने कहा है कि यजीद ठीक है, तो यजीद ठीक है तो नाम रखने में क्या परेशानी है? तुम रख लो ना आपसे यजीद नाम। इतने जूते पड़ेंगे कि सब ठिकाना लगा देगा।
यजीद आज पूरी दुनिया में, ऐ देवबंदियों गौर से सुनो, यजीद को ठीक कहने वालों, पूरी दुनिया में आज किसी टोपी वाले का नाम यजीद नहीं है, मगर करोड़ों सुन्नी का नाम हुसैन जरूर है। सुभान अल्लाह। बोलो है कि नहीं, है कि नहीं? एक बार बोल दो या अली, या अली, जोर से या अली, या अली, मौला अली, मौला अली, मुश्किल कुशा। मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, मादुम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाती ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं और आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ, ठीक है, जल्द सानी सफ़ा 571, हदीस नंबर 5, ठीक है, 77 3 4 5 6। माशाअल्लाह क्या प्यारी हदीस है। अब मुस्लिम शरीफ की भी एक हदीस याद आ गई, दोनों सुना देंगे, क्या हो दोनों ना। अभी अभी कंप्यूटर में बरेली शरीफ की वो हदीस आ रही है, मुस्लिम शरीफ के सफ़ा 283 के हदीस नंबर 6 70 3 4 पर अभी अभी आ गई हदीस, बहुत प्यारी हदीस याद आ गई। बोलिए 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 तो सुभान अल्लाह। दोनों हदीस सुना देते, क्या करेंगे, दोनों हदीस सुना देते। सुनिए पहले मिशकात शरीफ की। अन बुरैदा क़ाल यख्तबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल जुमा फैज़ल हसन वल हुसैन वलैहिमा कमीसान अहमरान यमसियान युसरान। ए रो हुजूर जुमा का खुतबा दे रहे, जुमा का खुतबा समझते हैं ना, खुतबा बोलिए ना, जब नमाज शुरू होती तब हम जाते हैं मस्जिद में, खुतबा का सुनने। अरे सुन्नी क्या हो गया तुझको, इकामत होती तब जाते हो, सुस्त न बनो, खुतबा सुनने के लिए पहले से जाया करो। कुरान में आया कि जुमा की अजान सुनो तो सब छोड़ो, जरूर गए, खरीदो फरोख्त भी छोड़ो, मस्जिद में जाओ। और जब अजान होती तो हमारा सुन्नी गुस्ल करने जाता है, और जब खुतबा खत्म होता है तो मस्जिद में दौड़े दौड़े जाता है, अल्लाह अकबर। कुछ सुन्नी को मसला मालूम नहीं, खुतबा शुरू है तो ये सुन्नत पढ़ रहा है, उसको नहीं मसला मालूम कि खुतबा हो तो नमाज नहीं है, चुपचाप बैठो, खुतबा सुनो, मसला समझा करो, पहले से जाया करो। बोलो इंशाअल्लाह। जिस पर नमाज फर्ज नहीं वो पहले से मस्जिद में बैठा रहता है, और जिस पे नमाज फर्ज है वो नहाता रहता है कि नहीं भाई? बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। तो सुनिए तवज्जो से। नबी खुतबा दे रहे थे, अचानक दोनों बेटे हसन हुसैन घर से निकल आए, और दोनों कैसे कपड़े पहने थे, सुर्ख लकीर वाली धारी थी, कपड़े पर सुर्ख लकीर वाली धारी थी। दोनों बच्चे छोटे, चलते भी थे, गिरते भी थे, फिर उठते थे, फिर चलते थे। जब सरकार ने देखा कि दोनों बच्चे गिर रहे हैं तो सरकार ने खुतबा देना छोड़ दिया, और सरकार मिंबर से मिंबर से नीचे और आगे बढ़े, फहमलहुमा, और दोनों को नबी ने गोद में उठा लिया। सुभान अल्लाह। ववदहुमा, और दोनों को मिंबर के करीब रखा, फिर सरकार ने खुतबा देना शुरू किया। सुभान अल्लाह, कितना प्यार है। आला हजरत फरमाते हैं एक सीना तक मुशाबे, दोनों नवासों को जब बैठा देते ना तो सरकार की नूरानी तस्वीर बनते, क्योंकि हसन सीना तक और हुसैन सीना से पांव तक मुशाबे थे। आला हजरत फरमाते हैं एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिफ्तैन है, इनके जामा में नीमा नूर का असाब शक्ल पाक है, दोनों के मिलने से आया खत्तु में लिखा दो बरकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो मुस्लिम शरीफ की हदीस सफा 283 पर, हदीस नंबर 6 में, अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि मिरतुन मिरहलुन मिन शारिन अस्वद फजाल हसन फदखल माहु फजाल हुसैन फदखलहु सुम्मा जात फातिमा फदखला सुम्मा जा अली फदखलहु वक़ाल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह। सरकार आए, कंबल ओढ़े थे, मस्जिद में बैठे थे, तो आ गए हसन 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 और नाना की गोद में जाके बैठ गए। सुभान अल्लाह। तो जब हुसैन ने देखा अच्छा भैया गोद में, तो हुसैन भी आए और दूसरे सब नाना की गोद में बैठ गए। और जब बेटी फातिमा ने देखा तो वो भी चली आई, नबी ना बेटी तुम भी आ जाओ। दोनों तो गोद में है, सरकार ने कंबल में फातिमा को भी ढक लिया। इतने में अली आ गए, अली अली सुभान अल्लाह। और जब अली आए तो सरकार ने भी अली को कंबल में ढक लिया, और ढकने के बाद फरमाते ए नबी के घर वालों, ए नबी के घर वालों,
कुरान में अल्लाह इरादा फरमाता है कि तुमसे नापाकी पलीदी दूर कर दे और तुमको खूब खूब सुथरा कर दे। जब कुरान में आ गया तो सुन्नियों का अकीदा बन गया कि मेरा हसन भी पाक है। बोलो मेरा हसन भी, मेरा हुसैन भी, मेरा अली भी, सरकार की बेटी फातिमा भी। उस्ताद ज़मन फरमाते हैं इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयत ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। बेइजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अहले बैत पाक से गुस्ताखियां वो बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरका को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अबुल हक्कानी साहब किबला। ए भाई आला हज़रत के दो शेर सुना दें। हदीस का तर्जमा ज़हन में रखो और आयत का मफ़हूम। तो आला हज़रत का शेर सुनो। आला हज़रत का शेर क्या कहना आला हज़रत का है जो है भाई साहब, जो आला हज़रत का हदायत की बख्शिश समझ लेगा ना पूरी जिल, खुदा की कसम इस दौर का वो अल्लामा हो जाएगा। जो हदायत के बख्शिश समझ ले वो अल्लामा हो जाएगा। मगर अफसोस तो ये है जो हदायत के बख्शिश न समझता है वो फतावा रज़विया पे एतराज करता है। अफसोस तो इसका है सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोदा है आदमी। आपको नहीं मालूम है, मैं दुनिया के जिस मुल्क में गया, खुदा की कसम अल्लाह गवाह है, स्टेज है, दुनिया के जिस मुल्क में तकरीर करने गया वहां देखा सुन्नी नारा लगा रहा है मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप भी बोलिए ना मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। एक मरतबा आपके मदरसा में गए हजरत जलसा में, शेर नेपाल भी थे और हुजूर मन्नानी मियां शेर हिंदुस्तान है, बीच में थे शेर हिंदुस्तान, उधर शेर नेपाल, इधर शेर बिहार। तो हमने देखा सुबहानी मियां की दावत थी, किसी तरह से ना आ सके तो कसमदाई शेर बिहार की मोहब्बत बरेली से देखो। मैंने सुना कान से फरमा रहे थे बरेली का कोई बच्चा भी आना चाहिए, कोई बच्चा भी आना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वारे शेर बिहार जैसी मोहब्बत थी वैसा फैजान भी मिल रहा था। बोले कोई बच्चा भी बरेली का आना चाहिए। तो हुजूर मन्नानी में आए थे। ये मोहब्बत है। हम तो अपने बच्चों को कहते हैं खबरदार, ये मकान दुकान दौलत तुम्हारी नहीं है, ये सब बरेली वाले पीर आला हजरत का है। मैं उन्हीं की रोटी खा रहा हूँ, अक्सर मौलवी उन्हीं की खाता है, मसरूरन हो कि मजबूरन हो। कुछ लोग तो मजबूर हो के आला हजरत करता है वरना रोटी बंद। तो मजबूरन आला हज़रत का नाम लेना पड़ता है क्योंकि आला हज़रत नबी का मोजज़ा है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। बोल दो कुछ तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत, ए हज़रत नहीं अब करम क्या देखें, दो दोस्त नहीं, हमको बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। पल्ला अच्छे पल्ला पल्ला भारी करो भैया। हदीस शरीफ में है पल्ले बता देते हैं तो क्या करेंगे, बता नहीं होगा। सुन्नी कहता कि पल्ला भारी हो जाए, है कि नहीं? पल्ला होगा सुन्नी ही के लिए, टुन्नी के लिए नहीं होगा। हाँ कुरान में है, कुरान में तो आप भी पल्ला भारी करना भाई। अगर हल्का होगा तो सुन्नी का हुआ, सुन्नी है तो क्या हुआ, जन्नत में जाने होगा। ऐसा नहीं कि वहां नारा लगा के चले जाओगे, जन्नत में जाने होगा। इसलिए पल्ला भारी करो ताकि जन्नत में जाएंगे। बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने यादम अबरिज मिन जानिबिल कुर्सी इंदल मीज़ान, और शो कुर्सी कितनी बड़ी है मालूम है? मालूम है? पूरी जमीन को कुर्सी के सामने रखो तो जैसे कान की एक बाली होती है ना, कुर्सी इतनी बड़ी है कि जमीन उसके सामने बाली की तरह लटकी रहेगी। या अल्लाह इतनी बड़ी कुर्सी है, और शो कुर्सी इतनी बड़ी कुर्सी कि जमीन बाले की तरह, जैसे कान में बाला होता है ना। तो अल्लाह ने कहा आदम जाओ कुर्सी की तरफ से पल्ले के पास खड़े हो जाओ। अपने बच्चों के अमाल देखो, अमाल देखो। फमन रजा खैरहु अला शर्रि मिसकाल हब्बतिन फलहुल जन्नह, राई के बराबर भारी हो नेकी का पल्ला, राई के बराबर तो जन्नत में डालना इसको।
और राय के बराबर बुराई का पल्ला भारी हो तो जहन्नम में डालना इसको है। तो राय के बराबर भी भारी हो जाए तो जन्नत में चले जाओगे। नहीं भाई बोलिए ना इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। मान लो है सुन्नियों, बनौल वालों, पूर्व जवार वालों, जितने सुन्नी एक सवाल बताओ, कोई सुन्नी आया पल्ला भारी नेकी का जन्नत में, पल्ला भारी बुराई का जहन्नम में, और कोई सुन्नी आया मौलाना था कि गैर मौलाना मर था सुन्नी, और दोनों पल्ला सेम बराबर हो गया, तब किधर जाएगा? अल्लाह ने फरमाया भारी हो तब ना जन्नत और जहन्नम, आया तो दोनों बराबर, तो किधर जाओगे आप? लटके रहोगे बीच में, किधर जाओगे? मैं बता दूं अब, मुझे ना बता दूं तो जरा जोर से बोलोगे तब ना बताऊं। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं होगा, पल्ला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो सुनो, अल्लाह ताला से आदम ने अर्ज किया मौला दोनों बराबर है। जिब्रील ने कहा या खुदो बेउमूदही जिब्रील, तराजू में दो पल्ले एक डंडी, जिब्रील के हाथ में डंडी है। मौला मैं डंडी ठीक पकड़े हुआ, फरिश्ता है जिब्रील है तो डंडी मार नहीं सकते हैं, डंडी तो उधर वाला मुल्ला मारता है। बोले दोनों बराबर है मौला, किधर जाएगा? अल्लाह ने कहा मैं फैसला करता हूँ, इधर आओ मैं फैसला करता हूँ। फरिश्ता इधर आओ, ये कागज का टुकड़ा लो है, इतने बड़ा है, इतना बड़ा, आ जाओ नेकी के पल्ला पे रखो तो इसको। जैसे नेकी के पल्ला पे रखा गया भाई, कि पल्ला हो गया भारी। अल्लाह में आदम नेकी का पल्ला भारी हो गया, हाँ मौला तो डालो ना जन्नत में इसको। तो बंदा ने कहा मौला मैं जन्नत में जा रहा हूँ अमल से नहीं तेरे कर्म से। ये पर्चा में था क्या कि पल्ला झुक गया? ये पर्चा में था क्या? तो सुनो सुन्नी पर्चा में क्या था। अल्लाह ने फरमाया बंदा एक बार जिंदगी में तूने जो कलमा पढ़ा था तेरे दफ्तर में न लिखा गया था, पर्चा गैब में इसी दिन के लिख कर रख दिया गया था ताकि वो पर्चा तेरे पल्ला पे काम आ जाए। अब पल्ला पे लिखा क्या था? पढ़ो जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से पढ़ो ना, पल्ला भारी होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए नींद में है, जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे पर्चा रखा गया पल्ला हो गया भारी, सुन्नी हो गया जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत शहजादा शेर बिहार सज्जादा साहब, मौला साहब, हमारा कमर कहाँ गया? सोने गया? बदर है। मान लो कोई सुन्नी मौलाना आया, हजरत सुन्नी पब्लिक, पर्चा था काम हो गया, अब पल्ला बराबर है अब पर्चा नहीं है, तब क्या काम होगा? सबके पास पर्चा है, कितने के पास आजकल लाल पर्चा नहीं है? तो सबके पास तो होता नहीं है, तब क्या करोगे? लटके रहोगे। तब पल्ला बराबर अब पर्चा भी नहीं है, कुछ तो ठिकाना लगेगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं होगा है, कुछ होगा कि नहीं होगा? तो इसका भी जवाब दूं कि इसको रहने दूं एक साल के लिए? एक साल के लिए रहने दूं? आजे तो बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब प्यारा जवाब है कि आज खुशी में नो ही नींद आएगी, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। पल्ला बराबर है, बंदा फिक्र है क्या होगा, किधर जाऊंगा? तो मिशकात शरीफ की हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ में भी है, सरकार ने फहुतुलुबनी अलल मीज़ान, पल्ला पर अमल तौला जा रहा था, जन्नत जहन्नम में, इतने में आ गए पल्ला के पास मदीने के सरकार। सुभान अल्लाह। अब बराबर हो कि कम से क्या होता है, मदीने के सरकार आ गए और आला हज़रत फरमा दिया दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सा ही भारी है, भरोसा सुभान अल्लाह सुभान भरोसा तेरा। और पल्ला नेकी का इशारे से बढ़ा देते हैं, जब करम बंदा नवाजी पे तुला होता है सरकार आ जाएंगे, इशारा होता जाएगा, नेकी का पल्ला भारी होता जाएगा, सुन्नी जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, अगर उनकी रसाई है लो जब तुम बन आई है, अब फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। बोलता है बुधवा शफात नहीं करेंगे हुजूर, हम तो कहते हैं कभी कभी ठीक है बोलता है, नहीं उसकी शफात नहीं करेंगे तो बोलते नहीं करेंगे, हमारी शफात करेंगे तो हम डंके से बोलते हैं कि नबी हमारी शफात करेंगे। बोलो ना भाई बोलो ना। वो बोले नहीं करेंगे तो बोला ठीक बोलते हो, तुम्हारी नहीं करेंगे, हम सुन्नियों की करेंगे। हाँ जाहिर बात है ईमान वालों की ना करेंगे कि बदअकीदों की करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात ये तो शहीद आदम कॉन्फ्रेंस थे, इसलिए मैंने मिला जुला के बोल दिया, कभी फिर जलसा होगा, अब फकीर आएगा इंशाअल्लाह ताला,
तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा कैसेट बनाओ, है कि नहीं, बनाओ, अब पूरे इलाके में घर घर में पहुंचा दो, ताकि उसका सोना तकरीर सुन सुन के हराम हो जाए। बोलो 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 सुभान अल्लाह, और उसको समझ में आ जाए कि हमारे बिहार में भी कोई शेर होता है कि नहीं। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने पूरी दुनिया में बिहार की नाक ऊंची की है, और कहीं कोनो स्टेज पर, आजकल तो हसद की दुनिया भी है ना, मौलवी सब कुछ यूपी का, बात सब नहीं, दो चार बिहारी है, ये बिहारी है, अच्छा हम बिहारी हैं। बम्बई में अभी दो चार मौलवी का हजरत, ये मौलवी से बड़ा चिढ़ता है, बोलता बिहारी है। अच्छा तो आज पता चलाते हैं इसको बिहारी क्या होता है ना, पता चलाना होगा ना। मैं कहा सुनिए, बिहार का मुकद्दर है कि सबसे पहले मुजद्दिद का खिताब आला हजरत को पटना में बिहारियों ने दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुजद्दिद का खिताब पटना में, समझिए। सबसे पहले पीएचडी जो किया है किसी ने पूरे वर्ल्ड में, बिहार के हसन रजा खान, सुभान अल्लाह, आला हजरत पर। और सबसे पहले मसलक पर जो पर्चा निकला है पटना से, बिहार से, जिसका नाम था तोहफा हनफिया। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हमने कहा हम बिहारी गद्दार नहीं हैं, हम बिहारी वफादार हैं। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। तो बोलो बिहार शरीफ, बिहार शरीफ। अच्छा एक बात मैंने कहा, अजमेर शरीफ है ना, अजमेर शरीफ ना है, बोलिए ना, है कि नहीं। अब बरेली शरीफ और कचौचा शरीफ, मगर आप गए होंगे तो अजमेर स्टेशन पर क्या लिखा हुआ है, सीधे अजमेर शरीफ ना लिखा हुआ, अजमेर। अब बरेली शरीफ मेरी अकीदत है, शरीफ है, मगर बरेली स्टेशन में क्या लिखा हुआ है, बरेली शरीफ ना लिखा है। मैंने कहा बिहार तो रजिस्टर्ड शरीफ है, फुलवारी शरीफ, बिहार शरीफ लिखा हुआ है, उसको लिखा हुआ है। हाँ जाइए ना, लिखा हुआ है, गवर्नमेंट क्या भी लिखा हुआ है शरीफ। मैंने कहा अरे बिहार को क्यों हंसते हो, बिहार में तो बाहर ही बाहर है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो बोलिए। अब मैंने इतनी हदीसें सुना दी कि सब नीचे सर से कर जाए, बिहारियों को हेच ना समझा करो, बिहार में मखदूम बिहारी है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो बोलिए मखदूम यहया मनेरी है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक से एक अल्लाह के वली सो रहे हैं, आपको नहीं मालूम है। मखदूम यहया मनेरी का एक मुरीद आला हजरत ने लिखा है कि दरिया में डूब रहा है, डूब रहा है। तो हजरत खिज़र आए, कहे हाथ बढ़ाओ। तो मुरीद डूबने लगा, आप कौन है, यह हाथ आपके हाथ में नहीं दूंगा। हाँ लगा तेरे खिज़र थे, कहा नहीं दूंगा। कहा क्यों, बोले यह हाथ पीर के हाथ में दे चुका हूँ, आपके हाथ में नहीं दूंगा। पीर आए तो बचाए चाहे डुबा दे। इतना कहता ना था कि मखदूम यहया मनेरी आ गए, का बेटा हाथ भरा तेरा पीर आ गया है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत लिखा है इस बात का, आला हज़रत लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है मखदूम यहया मनेरी की, पीर हो तो ऐसा हो। मेरे भाई सुनाना तो बहुत कुछ था, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, 2:20 हो गए। मुझको बहुत दूर जाना है, सफर न करना होता, दरभंगे में रहना होता तो हम और बोलते, मगर फिर भी कम ना बोले हैं, बहुत बोल दिए हैं। हमें